अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आप लोगों के लिए वो बच्चे जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई, ये समझते हुए कि इंट्रो बेस है, पूरी FR 1 आगे FR 2 कॉस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़ने हैं, MFA कोई भी, तो बेस इंट्रो है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि आपके लिए जो मेन टॉपिक है, हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न जो है, आज सर आपको अगर FR 1 में आप FR 1 में बैठे, आपको सर ने क्या पढ़ाया, आपको सर ने लेजर्स वगैरह बैलेंस करना सिखाया, यू आर टोटली अननोन टू द अकाउंट। आप लेजर से ही अननोन है कि उनका प्राइमरी बेसिक क्या है। हमने तो इसमें पूरे टॉपिक में FR 1 में करना ही है। इस वजह से हमने इस चीज़ को सोचते हुए अब हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 एक वीक से ज़्यादा लेक्चर्स ना हो और पूरी इंट्रो रिवाइज हो जाए। हेक्टिक टास्क है नो डाउट कि वो सब्जेक्ट्स जो 6 महीने में 3 मैक्सिमम क्रैश बैच भी लगे तो 3 महीनों में, हम उसे उससे भी ज़्यादा ब्रिस्क बैच कह सकते हैं कि हम 7 दिनों में करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स दें, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसको रिटेन करने की, क्योंकि रिटेंशन इसमें मेन बात होगी। नोट करना या बाकी वो लेक्चर्स वाले तो ऑनलाइन जो भी लेगा क्लास वो तो सुन सकेगा, लेकिन आप लोगों का मेन मकसद क्या होगा, रिटेन करना। इंशाल्लाह आपसे काउंटर क्वेश्चनिंग करके चलेंगे। आइए चलते हैं। इंट्रो में सबसे बेसिक बात हम जहाँ से लेके चलते हैं वो ये लेके चलते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ लोगों का मजमुआ है। क्या करते हैं, कुछ लोग मिलते हैं और उनका बेसिक मकसद क्या होता है कि उन्होंने मिल के एक बिज़नेस को रन करना है। बिज़नेस किस तरह के रन कर सकते हैं? वो 3 तरह के बिज़नेस को ऑपरेट नॉर्मली कर सकते हैं। कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है ये हम चैप्टर नंबर 7, 8 इंट्रो में प्लस पूरी CM में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, हमारे लिए सामने है। अब मेरा टॉपिक ऑफ कंसर्न ये था कि आप बच्चे वो हैं जिन्होंने अब CM में पढ़नी है। मेन कंसर्न जो है FR 1 से भी ज़्यादा हेडेक क्या है कि हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है। अब आप कल देखेंगे हमारे ये 7 दिन पूरे नहीं होंगे। अभी आज मेरी मजबूरी है कि मैं चैप्टर 7, 8 पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तो बतानी सारी डबल एंट्री है। पहले मैं इसको लेके चलूंगा तो मैं इन पे पहुंच सकता हूं। हाँ, इस टॉपिक के बाद मेन हमारा कंसर्न होगा FR 1 का डेप्रिसिएशन का चैप्टर। उसके बाद हम जाएंगे सीधा इन पे। इंट्रो पढ़नी है, नो डाउट पूरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से डर के कह रहा हूं इंशाल्लाह पूरी पढ़ेंगे, लेकिन हमें मेन कंसर्न क्या है कि हमारी CM में डिस्टर्ब ना हो। हमारा मेन कंसर्न क्या है? हमारी FR 1 डिस्टर्ब ना हो। अब हमारी FR 1 और CM में डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम ये चैप्टर जो है पहले नहीं, उससे पहले एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम देखेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस हम पूरी इंट्रो में पढ़ेंगे, पूरी इंट्रो ट्रेडिंग बिजनेस पे है। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस हम FR 1 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। मकसद क्या है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम चीज़ें बना के बेचते हैं, सारी बात बनाने के ऊपर हो रही होती है, बेचने के ऊपर थोड़ी होती है। इसमें सारी बात होती बेचने के ऊपर है, चीज़ें बेची कैसे जानी है। इसमें सारी बात ये होती है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट सीकिंग नहीं होता। मिल जाए तो मन्नोन कबूल करेंगे, ना नहीं करेंगे। हाँ, प्रॉफिट नाम नहीं देंगे उसे, ताकि हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये कायम दायम रहे। अब इन चैप्टर्स के इनके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। हम क्या डिस्कशन करेंगे? हम करेंगे इस ट्रेडिंग पे ऊपर अभी मेन बात, क्योंकि ये CMA में करेंगे और ये हम FR 1 में करेंगे। अब हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है जो जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग क्या है। आप एक बात याद रखिएगा, बीलो शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। बीलो में हम कहते हैं एक जगह पे चैप्टर नंबर 11 पार्टनरशिप की जब बेसिस पढ़ते हैं कि उसमें जब भी आपने बिजनेस कहना है ना, तो अल्टीमेटली उसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉफिट सीकिंग ट्रेडिंग बिजनेस है। ये प्रॉफिट सीकिंग ट्रेडिंग बिजनेस है। तो आपने जब भी बिजनेस की बात करनी है यकीनन इसी तरफ बात जा रही होगी, पहली बात। दूसरी बात, हम अब इसकी तरफ जब चलने जा रहे हैं तो हमने कहा बिजनेस कुछ ना कुछ चीज़ होती है, ठीक है। अब बिजनेस शुरू करना है।
मेन बात मैंने आपको क्या कहा, सुनने से रिलेटेड होगी। मेन बात क्या होगी, सुनने से रिलेटेड होगी। अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, बिजनेस को। अब बिजनेस में देखते हैं कि अगर अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने अब बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आप लोग काउंटर क्वेश्चनिंग देंगे मुझे, काउंटर आंसरिंग करेंगे, मुझे बताएं बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए। इस तरह पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। टर्म्स हम खुद बताएंगे कि यार ये टर्म्स अकाउंटिंग की इंग्लिश वाली टर्म्स ही हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे के बगैर बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। हाँ, अकाउंटिंग की दुनिया में उस पैसे को कहते हैं कि वो कैपिटल है। अब हमने कहा कि कुछ कैपिटल होता है। अब उसके ऊपर बात ये करनी है कि ये कैपिटल जो होता है, इसकी फर्दर डिस्कशन ये है कि जो मेन कंसेप्ट है इंट्रो का, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑनर की लाइफ डिफरेंट है फ्रॉम द बिजनेस। ऑनर एक सेपरेट चीज़ है, बिजनेस एक सेपरेट कहानी है। बिजनेस एक सेपरेट कहानी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनर आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, चला जाएगा, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। हम कौन, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम मैनेजर, उस बिजनेस के बिहाफ पे उस ऑनर के पैसे को यूज करके उससे प्रॉफिट वापस देंगे। मकसद पूरा हो जाएगा, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, डन। अब उसने आया, हमें पैसे देके चला गया, अब हम बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। अब से ऑनवर्ड पूरी बात एक याद रखेगा, हम एक ही लफ्ज कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे, ऑलवेज थिंक्स फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव व्यू। हम बिजनेस की एंगल से सोचेंगे, हमेशा हमेशा बिजनेस की नज़र से सोचेंगे कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो हम अपनी बात करने जा रहे हैं कि बिजनेस किसने चलाना है, हमने चलाना है। हम कौन, मैनेजर। अब हमने एक रूम खरीद लिया, फॉर एग्जांपल यही रूम है। अब हम इसमें बिजनेस ऑपरेट करना चाह रहे हैं, किस चीज़ का, स्टेशनरी स्टोर, बुक्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं। क्या मुझे बताएं, पैसे आने से सिर्फ बिजनेस शुरू हो सकता है? नहीं, हमें कुछ चीज़ें चाहिए। यहाँ पे फर्नीचर चाहिए, यहाँ पे लाइटिंग चाहिए, यहाँ पे एसीज चाहिए, यहाँ पे बुक्स रखने के लिए कोई चीज़ चाहिए, हम उस चीज़ को खरीदेंगे। तो पॉइंट याद रखना है, एवरीथिंग विच प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स। कोई भी चीज़ जो बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट्स देगी उसे क्या कहेंगे हम, एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हम कौन हैं, हम भी अपने पेरेंट्स के एसेट्स हैं। वो हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं किस वजह के लिए, कि वो हमें फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करें। तो बिजनेस के भी कुछ एसेट्स होते हैं, असासा जात होते हैं। बिजनेस उन पे इन्वेस्ट करता है, उन्हें खरीदता है सिर्फ इस वजह से कि वो उसे फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। अगली बात, हमने खरीद लिया, क्या अभी भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। तो याद रखना है, जब भी बिजनेस, जो बिजनेस हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें जब भी चीज़ों का लफ्ज़ लेंगे हम कहेंगे गुड्स, बेचने या खरीदने जा रहे हैं। हमें गुड्स चाहिए, गुड्स लेने चलते हैं। हम गए उर्दू बाज़ार में, बुक्स लेनी है, उर्दू बाज़ार लाहौर चले गए। अब वहाँ से जाके हमने बुक्स परचेज़ की, ठीक है जी। उसको मुझे ये बताएं कि इंग्लिश में ख़रीदने को क्या कहते हैं? बाय करना, परचेज़ करना। तो अकाउंटिंग में भी कुछ डिफरेंट नहीं है, हम इसे परचेजेस ही कहते हैं। क्या कहते हैं? परचेजेस कहते हैं। अगली बात, हम उससे चीज़ें लेके दुकान में ले आए, लगा दी, अब बेचने का काम शुरू होने लगा। कस्टमर आएगा, हमसे चीज़ें लेके चला जाएगा। मुझे बताएं, जब हमने चीज़ें बेची तो इंग्लिश में बेचने को क्या कहते हैं? सेल करना। तो अकाउंटिंग की दुनिया में भी चीज़ें जब भी सेल करते हैं, जो पैसे आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारी सेल्स हैं, ये हमारी सेल्स हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू। हमने रेवेन्यू अर्न किया। अब वो चीज़ें आ गई, हुआ क्या? कस्टमर हमसे चीज़ें लेके घर चला गया। घर जाके उसने बुक ओपन की, उसने हमसे मांगी थी, बुक के फ्रंट पे पेज पे लिखा हुआ है बांगे दरा बाले जिब्रील। उसने अंदर ओपन किया तो कंटेंट सारा डिफरेंट था, गालिब की शायरी थी। वो तप गया, उसने वापस आके हमें बुक्स वापस कर दी। इंग्लिश में वापसी को क्या कहते हैं? रिटर्न करना। तो अकाउंटिंग की दुनिया में भी नथिंग डिफरेंट। जब सेल्स की थी, चीज़ें वापस आ गई, तो इसे क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। हमें भी गुस्सा चढ़ा, हम भी उर्दू बाज़ार लाहौर वापस जाते हैं। उसके पास जाके हमने कहा कि चीज़ें तूने हमें दी थी, हमने कस्टमर को दी, हमारी बेइज्जती हुई, नया नया बिजनेस था, तूने हमारे साथ गलत किया, चीज़ें वापस करो। ही इज़ लायबल। वो हमसे चीज़ें वापस लेगा। कब तक? जब तक ये ना लिखा हो कि उधार पे चीज़ें नहीं देनी, या ये ना लिखा हो कि वापसी मना है, वो चीज़ें हमसे लेगा। क्यों? क्योंकि उसे भी अपनी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब हम जब उसे चीज़ें
वापस करेंगे तो हमने पहले क्या किया था, उस बंदे से परचेजेस की थी, पहले परचेजेस की थी हमने, अब चीज़ें उसे वापस दे रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न कहेंगे। परचेज रिटर्न कर दी हमने, हम बिज़नेस में वापस आए, हमारा बिज़नेस फ्लोरिश किया, एक्सपेंड हो गया, हमने कुछ बंदे रखेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ रखेंगे, किस चीज़ के लिए, ताकि वो इस बिज़नेस को किसी दूसरी जगहों पे डील कर सकें। हर वो एक्सपेंस, हर वो चीज़, हर वो कोई भी आइटम, कोई भी अमाउंट जो हम बिज़नेस में इनकर करते हैं, किस चीज़ के लिए, बिज़नेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस को चलाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बिज़नेस का एक्सपेंस है। इसी तरह अगर हमने और फ्लोरिशमेंट के बाद दूसरे जगह पे दुकानें खरीद ली, उनसे किराया आ गया, बैंक से पैसे आ गए, हमें मिल गई इंटरेस्ट इनकम, तो ये इनकम जब भी कभी पैसे आते हैं इन्हें क्या कहते हैं, अदर इनकम कहते हैं। बिज़नेस की अदर इनकम होती है ये। और ये वो बातें हैं जो हम अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में चला रहे होते हैं, बाहर जाकर डीलिंग्स करते हैं, वो करते हैं। अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग में इन्हीं हेड्स की ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स, वो देखते हैं क्या होते हैं, अभी नहीं। उसके बाद अब जब हम आ गए हैं तो हमारे पास एक चीज़ ये आई, हमने सोचा, अब हमने अपने कस्टमर को कहा, वापस के कस्टमर से चीज़ें का उसे भी दी, अब हम जा रहे हैं वापस परचेज़र के पास, हमने कहा हमारे पास पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हमें चीज़ें उधार पे दे दो। वो हमें चीज़ें उधार पे देगा, क्यों, ताकि उसने भी अपने पैसे कमाने हैं, तो हमें वो चीज़ें उधार पे देगा। हर वो चीज़ जो बिज़नेस ने फ्यूचर में पे करनी है किसी भी बंदे को, वो बिज़नेस के लिए आज ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, बोझ है, कुछ कह लो। सो ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर इज कॉल्ड लायबिलिटी। क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। अब ऑनर आया, ऑनर ने आके कहा कि मैंने तुझे 10 लाख रुपए दिया था काम शुरू करने के लिए, उसमें से मुझे 1 लाख रुपए दे दे, मैंने वर्ल्ड टूर पे जाना है, मैंने वर्ल्ड टूर पे जाना है। क्या हम उसे कहेंगे तेरे पैसे मैं नहीं देता तुझे, नहीं कहेंगे, उसके पैसे थे, हम उसे 1 लाख रुपए दे देंगे। उसने क्या किया, उसने बिजनेस से, अपने ही बिजनेस से पैसे ड्रॉ कर लिए, विदड्रॉ कर लिए, खींच लिए। इंग्लिश में विदड्रॉ कहते हैं, अकाउंटिंग में ड्राइंग्स कहते हैं। नथिंग इज डिफरेंट, डिफरेंट नहीं है। आ जाए, हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने पढ़ लिए जी अकाउंटिंग हेड्स। कैमरामैन भाई प्लीज फ्रेम का ख्याल रखिएगा, बोर्ड पूरे पे लिखना है तो। सबसे पहले हमने कहा कैपिटल, फिर हमने कहा इस कैपिटल से हमने एसेट्स खरीदे, हमने कहा इस एसेट्स की वजह से इसी चीज़ में जब हमने किया तो लायबिलिटी भी आई बिजनेस के ऊपर, कोई ना कोई, कुछ ड्राइंग्स भी हुई जो बिजनेस ऑनर ले गया। फिर हमने कहा परचेज हुई थी, फिर कहा परचेज रिटर्न हुई थी, फिर हमने कहा सेल्स हुई थी, कभी हमने कहा सेल्स रिटर्न भी हुई थी, हमने कहा कि इस सेल्स रिटर्न उसके बाद एक्सपेंस भी हुआ था और अदर इनकम भी कोई चीज़ थी। बात क्या है, कभी भी कोई अकाउंटिंग हेड भूलने लगे तो अपने जहन में क्या लाना है कि हमने बिज़नेस किया था और उसमें ये आइटम्स इस वजह से एग्जांपल ली थी, हमारे भाई ने एग्जांपल दी थी और उसके साथ हमने इसको रिलेट कर लेना है। डन। अब ये अकाउंटिंग हेड्स याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये 10 के 10 अकाउंटिंग हेड हैं, चाहे आप MSA 2 भी पढ़ लेना, उसके टीचर ने कभी अकाउंटिंग हेड की बात करनी हुई वो इनसे डेविएट नहीं करेगा, इनसे डेविएट नहीं करेगा। और इंशाल्लाह हम सब ने MSA 2 पढ़ना है जो कि CA का आखिरी पेपर है। अच्छा जी, ये अकाउंटिंग हेड्स आ गए। अब हमने इनकी थोड़ी बहुत ही डिटेल देखनी है, वो डिटेल समझेंगे ताकि हमें नेक्स्ट चीज़ों की तरफ हम मूव ऑन कर सकें। ये बताना इसलिए ज़रूरी है, ये अकाउंटिंग की बेस है, इसके बगैर हम कभी भी किसी हेड की बात करेंगे तो समझ नहीं लग सकती, इस वजह से हमें ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। कैपिटल क्या हो सकता है, इस कैपिटल की बिजनेस में आने की 4 शक्लें हो सकती हैं। इस कैपिटल की बिजनेस में आने की 4 शक्लें हो सकती हैं। या तो आएगा कैश की फॉर्म में, या आएगा बैंक की फॉर्म में, या आएगा एसेट की फॉर्म में, या आएगा गुड्स की फॉर्म में। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऑनर आया 10 लाख रुपए दे गया कैश, उसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो गई। ऑनर आया 10 लाख का चेक दे गया, ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो गई। ऑनर आया कहता है कि बिजनेस चल रहा है, तूने 1 लाख रुपए का एसी बाहर से जो लेना है मेरे से ही ले ले, मेरे घर में 2 लगे हैं, 1 तुझे दे देता हूं। हमने कहा ऑनर कुछ भी इन्वेस्ट कर जाए उसकी तरफ से वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है तो उसे हम
कैपिटल ही कहेंगे। आया हमें फिक्स एसेट को दे गया, एसेट्स पे डिबेट करते हैं वो क्या होते हैं। गुड्स, हम बिजनेस रन कर रहे थे किस चीज़ का, स्टेशनरी स्टोर, कपड़े का, कोई भी बिजनेस, वो आया हमें कुछ ना कुछ घर से चीज़ें बुक्स वगैरह उठा के बिजनेस में दे के चला गया, ये भी उसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट है, हमें बायर से नहीं खरीदनी पड़ी, ऑनर की तरफ से इन्वेस्ट हुए हैं, तो ये भी क्या है, ये भी गुड्स हमारी क्या है, कैपिटल उसकी तरफ से आ गया। अब अगर वो ये 4 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकता है तो इन्हीं 4 तरीकों से वो विदड्रॉ भी कर सकता है, इन्हीं 4 तरीकों से वो विदड्रॉ भी कर सकता है। तो अगर 4 तरीकों से इन्वेस्टमेंट हुई है तो 4 तरीकों से ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, जिनके लिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम रेफर करते लिए लिख देते हैं कि या तो कैश ले जाएगा, बैंक ले जाएगा, एसेट ले जाएगा, या फिर गुड्स ले जाएगा। अपनी बीवी को कह दे कि जाके कपड़े दुकान से खरीद लेना, तेरी दुकान ही है, ठीक है, तो वो लेके चली जाएगी और हम उसे ये नहीं कह सकते। रिकॉर्डिंग पॉज। हमने कहा कि इन 4 तरीकों से वो ड्राइंग्स भी कर सकता है। आगे चलते हैं। अब इसकी फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया, एसेट बिजनेस में एसी लगा हुआ था, वो कहता है मुझे दे दो, मैंने बाहर से नहीं खरीदना, हम उसे दे देंगे, ठीक है जी। इन 4 तरीकों से वो पैसे ड्रॉ भी कर सकता है। बात करते हैं पहले सेल्स और इन परचेज की। देखिएगा, सेल्स 2 तरह की हो सकती हैं, मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। ये देखें, पहले परचेज कर लेते हैं, चीज़ें पहले खरीदी जाती हैं, तो ये देखें जी, या तो कैश परचेजेस हो सकती हैं या फिर क्रेडिट परचेजेस हो सकती हैं, या कैश परचेजेस हो सकती हैं या फिर क्रेडिट परचेजेस हो सकती हैं। इसमें समझने वाली बात क्या है, जब कैश परचेजेस होंगी तो हम कैश उसे पे करके चीज़ें लेके आ जाएंगे। अगर चीज़ें क्रेडिट पे लेनी है उससे तो इसका मतलब होता है उधार पे लेना। अगर उधार पे लेंगे चीज़ें तो ये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, टू पे समवन इन फ्यूचर, अभी डेफिनेशन की थी लायबिलिटी की। तो बात एक याद रखनी है कि जब भी चीज़ें क्रेडिट पर खरीदी जाती हैं तो बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उस बंदे को बिजनेस ने पे करना है, जब भी करे पे करना है, तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है। क्रेडिट परचेजेस के अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है, लायबिलिटी छुपी हुई है किस्म की। अब वो लायबिलिटी कौन सी है उसको देख लेते हैं। वो चीज़ें जो खरीद के लाए हैं वो तो सेम परचेजेस ही हैं, गुड्स ही लेके आए हैं, वो पार्टी हमारे लिए फिल वक्त क्या बन गई है, लायबिलिटी। अगर हम जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमने दाईं तरफ सलाम फेरा और हमारे साथ क्रेडिटर हमारा बैठा हुआ था जिस पार्टी से हमने चीज़ें उधार पे लेके आए हैं, तो हम जल्दी से दूसरी तरफ शायद सलाम भी ना फेरे उठ के भाग जाए, इसके तो पैसे देने हैं, इसके पैसे देने हैं। तो क्रेडिट परचेजेस जिससे भी करते हैं उसे क्या, उस पार्टी को क्या कहते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिट क्रेडिटर, जिससे चीज़ें उधार पे बिजनेस ने खरीदी हैं। कौन खरीदने गया था, बिजनेस खरीदने गया था। तो वो चीज़ें जिससे वो पार्टी जिससे बंदा चीज़ें उधार पे खरीदे उसे क्या कहते हैं, उसे क्रेडिटर कहते हैं। क्वेश्चन मेरे से पूछें, ठीक है जी। अब क्रेडिट उधार का, तो क्रेडिटर वो बंदा वो पार्टी जिससे हमने चीज़ें उधार पे खरीदी थी। इसी तरह एक और चीज़ देख लेते हैं, और क्रेडिटर एक हमारी लायबिलिटी होती है। आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है। आपकी इंट्रो में, आपकी FR1 में बहुत जगह पे, चूँकि FR1 का 2nd चैप्टर 17 से 18 दिन आपका चैप्टर चलेगा ये PP, 19 लेक्चर या 18 लेक्चर होंगे PP के। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आएगा, करेक्शन ऑफ एरर आएगा, उससे पहले IS36 आएगा, IS20 आएगा, साथ ही आप एक दिन आएगा करेक्शन ऑफ एरर की तरफ मूव कर जाएंगे। ये मेरी क्लास आपकी करेक्शन ऑफ एरर में यूज़फुल साबित होगी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होनी हैं। आपने क्या चीज़ याद रखनी है, अभी क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है। मुझे बताएं, अगर मैं आपको क्रेडिटर का कंसेप्ट बताए बगैर आगे लेके जाके इसके साथ कोई एडजस्टमेंट करूँ, आपको समझ लग जाएगी। इस वजह से ये बात आपको बहुत छोटी लग रही है, नो डाउट आप इस वक्त मेरे से भी सीनियर, आई थिंक सो, लेकिन आप लोगों ने इंट्रो मिस की है। तो मैं नहीं चाहता, मैंने सिर्फ ये क्लास किस लिए कंडक्ट करवाई है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कभी अपनी ज़िंदगी में माइनॉरिटी फील करो अपने साथ बैठे हुए स्टूडेंट्स से, क्या कि हमने इंट्रो नहीं पढ़ी, हमने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई।
तो चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं। क्रेडिटर की डेफिनेशन बता रहा है यार, कोई इसको देखो सीए के स्टूडेंट्स कैफ कर रहे हैं और हमें क्रेडिटर की डेफिनेशन बता रहा है, सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको आगे मसला ना बने कभी भी। आगे चलते हैं, क्रेडिटर आ गया जी। जिस तरह हमने परचेजेस, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस की थी, इसी तरह हम सेल्स भी या कैश पे कर सकते हैं या क्रेडिट पे कर सकते हैं। मतलब अगर हम चीजें उधार पे लेने गए थे तो हमसे कस्टमर भी तो आके उधार पे लेके जा सकता है ना, वो आए। अच्छा जी, हमने कहा कैश सेल्स भी हो सकती हैं और क्रेडिट सेल्स भी हो सकती है। अगर कैश सेल्स हुई तो बिजनेस के पास कैश आ जाएगा, अगर क्रेडिट सेल्स हुई तो कभी तो पैसे आएंगे ना, आज उधार पे दिए कभी तो पैसे आएंगे ना। जब बात की कि कभी पैसे आएंगे तो मतलब कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, तो जब फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो उसे क्या कहते हैं? एसेट्स। अभी एसेट, अभी हमने कहा उसे क्या कहते हैं? एसेट्स। उसे क्या कहते हैं? एसेट्स। इस वजह से आपको बात को क्यों काटा, करंट क्यों नहीं कहा, वो भी एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिएगा, हमने क्रेडिट सेल्स की किस पार्टी से? एक पार्टी थी जिसको हम कस्टमर कह रहे थे अभी तक, जिसको हम अभी तक कस्टमर कह रहे थे, लेकिन आज वो कस्टमर नहीं रहा, आज वो हमारे लिए हमारा एसेट बन गया जिससे हमें फ्यूचर में कभी पैसे आने हैं। जब फ्यूचर में पैसे आएंगे तो आज हम क्या लिखने लगे हैं? उसे, उस पार्टी का नाम लिखने लगे हैं। उस पार्टी को कहते हैं डेटर। डेट किसे कहते हैं? कर्जा। अब उसने हमसे कर्जा लिया है, हमने उससे लिया है, उसने हमसे लिया है, लेकिन ये कर्जा पैसे नहीं है, ये कर्जा पैसे नहीं है, उसने हमसे चीज़ें ली थी। तो एक बात याद रखनी है, आपने जब भी कभी डेटर, जब भी कभी क्रेडिटर का लफ्ज़ बोलना है तो इसको आपने इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। किस चीज़ के साथ? लोन के साथ। लोन एक अलग चीज़ है, जो बंदा हमें लोन देगा हम उस पार्टी को लेंडर कहेंगे, होगी ये भी लायबिलिटी, होगा क्रेडिटर भी लायबिलिटी, लेकिन डेटर और क्रेडिटर प्योरली यूज होंगे हमारी बिजनेस में रिलेटेड टू ओनली गुड्स, चीज़ों के साथ रिलेटेड होगा। डेटर क्रेडिटर जब भी बोलेंगे तो चीज़ों के साथ। लोन जब बात करेंगे तो फिर पैसा इन्वॉल्व होगा। लोन कब इन्वॉल्व होगा? जब रिलेटेड टू मनी बात होगी। और हर वो बात जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाए और बिजनेस इन्वॉल्व हो जाए उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस ने पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन की है। और ट्रांजैक्शन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? किसी के साथ तबादला करना, किसी चीज़ का, किस चीज़ का? पैसे का, चीज़ों का, कुछ भी, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन की हमने। तो यहाँ पे जिस चीज़ में पैसा इन्वॉल्व हो जाए उसे क्या कहेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने इन दोनों की तफसील पढ़ ली। अब हमारा टाइम क्या है कि हम बाकी चीज़ों की तफसील देख लें। ये देखें, ये खड़ी हैं करंट एसेट साहेब। करंट एसेट दो तरह के, दो तरह का, करंट और नॉन करंट। करंट और नॉन करंट। अब बात करते हैं इस पे। ये जो करंट होगा इसकी बात सिर्फ ये है कि इससे हमें ये जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, करंट बेनिफिट से लेस देन 1 ईयर और नॉन करंट से मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे पढ़ने क्यों ज़रूरी हैं? यहाँ पे पढ़ने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमने इनकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। हमने FAR 1 में सारा, अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो किसको डील करना है? नॉन करंट एसेट्स को कैसे डील करना है वो भी यहाँ पे देखते हैं। इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है पहले। अब ये इससे फ़ायदा 1 साल से पहले मिल जाएगा, इससे फ़ायदा हमें मिलता रहेगा। लाइक एस, इसके बारे में एक और बात सुन लें। क्या होती है? एक होती है बिजनेस में वन ऑफ ट्रांजैक्शन, एक होती है ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन। जो करंट एसेट्स होते हैं ये ऑन गोइंग ट्रांजैक्शंस में चल रहे होते हैं, लेकिन ये जो नॉन करंट एसेट होता है ये क्या होता है? वन ऑफ ट्रांजैक्शन। यूजुअली आमतौर पे कैसे? ये एसी हमने खरीदा एक दफ़ा, अब इस कमरे में कितनी दफ़ा ये एसी खरीद के लगाते रहेंगे? जगह खरीद ली राइस की बिल्डिंग एक दफ़ा, तो यूजुअली वन ऑफ ट्रांजैक्शन होती है इस केस में। हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? हमने कहा करंट एसेट्स भी होते हैं, हमने कहा नॉन करंट भी होते हैं।
अब करंट एसेट्स में सिंपल सी चीज़ें हैं। पैसा, कैश हमें फ़ायदा पहुंचाता है जब तक हमारे ड्रॉर में पड़ा है, हम चीज़ें जाके इसे ख़रीद से ला सकते हैं। कितना टाइम है इसका? जितनी देर तक हम इसे लगाते नहीं। शॉर्ट टाइम, लेस देन 1 ईयर से मुराद ये है कि अगर 1 मिनट भी है ना तो इट्स लेस देन 1 ईयर। ओके, इस तरह। बैंक, दूसरा लफ्ज़ क्या यूज़ करते हैं पूरी अकाउंटिंग में? चेक। चेक का जब भी नाम आएगा तो बैंक है। क्या मतलब है? बैंक। इसी तरह हमने किसी को, कोई एक्सपेंस था, कोई चीज़ थी, हमने उसे प्रीपेड कर दिया, किसी एक्सपेंस को पहले से दे दिया। अब फ्यूचर बेनिफिट मिला, ये मिला कि फ्यूचर में जाके हमें पे नहीं करना पड़ेगा, तो इसे क्या कहेंगे? प्रीपेमेंट कहीं कर दी, किसी को एडवांस दे दिया। ये सारा कुछ करंट एसेट्स में जा रहा है। एक और चीज़ जिसकी वजह से मैंने ये 2 क्लासिफिकेशन दी हैं वो ये डेटर साहिब हैं। डेटर हमारा इन नॉर्मल केसेस हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर कोई बंदा हमसे उधार पे चीज़ें ख़रीद के लेके गया है तो 1 साल से पहले हमें पैसे वापस दे देगा। लेकिन अगर उसने कहा मैं तुझे 3 साल बाद पैसे वापस दूंगा, तो मतलब क्या हुआ? मोर देन 1 ईयर। अब ये नॉन करंट एसेट भी बन सकता है। इस वजह से यहाँ पे तोड़ी थी बात मैंने। हाँ, करंट एसेट है जब तक क्वेश्चन कुछ डिफाइन नहीं कर रहा ये करंट एसेट है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि डेटर भी एक करंट एसेट होता है। डन। अब नॉन करंट एसेट की सिर्फ एक छोटी सी बात। सबसे पहले जगह खरीदी, लैंड। इस लैंड पे हमने 4 दीवारी बना ली, प्रीमिसेस। इसके ऊपर हमने एक बिल्डिंग बना दी, नॉन करंट एसेट। फ्यूचर बेनिफिट देता रहेगा। एक इतने बड़े कमरे जितना प्लांट खरीद के लगा लिया, तो प्लांट, एक पूरे बड़े कमरे जितनी मशीन को क्या कहते हैं? फैक्ट्रीज में जब होती हैं प्लांट कहते हैं। उससे छोटी मशीन जो इजीली डीलेबल है उसे क्या कहते हैं? मशीन। कुछ छोटी इक्विपमेंट्स, तीनों एक ही कैटेगरीज हैं, तीनों एक ही कैटेगरीज। फिर फर्नीचर हमारा हमें फ्यूचर बेनिफिट क्या देगा? आप इस पे बैठ के क्लास पढ़ रहे हैं। राइज ने 1 दफ़ा खरीद के लगाया है, कितनी दफ़ा लगा लेगा? 1 ऑफ का केस भी याद रखना है इसमें। फिक्सचर्स, हमने आजकल के नए फैशन ऑफ को अडॉप्ट किया, हमने बिल्डिंग फर्नीचर लगाया और उसे फिक्स करवा दिया, बाहर से बन के यहाँ पे आके फिक्स हो गया। इसी तरह फिटिंग्स जो इसी चीज़ में आ रही हैं। व्हीकल, कंप्यूटर, वैन, डिलीवरी वैन, प्रिंटर, कुछ भी, हर वो चीज़ जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देगी, हर वो चीज़ जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देगी। अब हम देखने जा रहे हैं जिस तरह करंट नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इसी तरह करंट नॉन करंट लायबिलिटी भी होती है। एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। बात एक याद रखिएगा बस कि ये जो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है ना, इन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी को फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं कहना। अकाउंटिंग का रूल है छोटा सा, बस एक बात याद रखनी है आपने। अच्छा जी, हमने कहा ये करंट है। अब इसका क्या मतलब है? हमने पे करना है, ऑलवेज थिंग्स फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव व्यू। हम बिजनेस हैं, हमने पे करना है लेस देन 1 ईयर में, हमने पे करना है मोर देन 1 ईयर में। जब तक क्वेश्चन साइलेंट हो, जब तक क्वेश्चन साइलेंट हो। क्रेडिटर एक हमने कहा, इसकी भी बना लेते हैं, करंट लायबिलिटी। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने पूरी इंट्रो को देखना है, तो बहुत सी चीज़ें आएंगी इनमें। अभी ज़्यादा नहीं देख रहे हैं हम जी। क्या देख रहे हैं? जब तक क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी है, हमने इसे जल्दी पे करना होता है। लोन एक नॉन करंट लायबिलिटी है, जब तक क्वेश्चन साइलेंट हो। हाँ, किसी से लोन ले लिया हमने, कितनी देर के लिए? सिर्फ 1-2 महीने के लिए, अब उसे हमने जल्दी पे करना है जी। साइलेंट होने से ये मुराद है क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि लोन लिया आपने 1 लाख रुपए का, अब ये नॉन करंट लायबिलिटी है। अंडरस्टूड बात है कि यार इसे हमने 1 साल में नहीं पे करना। अब उसने कह दिया लोन लिया कितने दिनों में, कितने दिनों में रीपे करना है हमने? 3 महीने में।
अब ये हमारी करंट लायबिलिटी बन गई है। तो जब तक क्वेश्चन साइलेंट हो, इनका लफ्ज़ आ जाए, आपने अंडरस्टूड यही करना है, इसका लफ्ज़ आ जाए आपने करंट लायबिलिटी ही एज्यूम करना है। इसी तरह इसकी बात कर लेते हैं, अगर इसमें शॉर्ट टर्म लोन आ जाएगा, जो मैंने आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि लोन अगर शॉर्ट टर्म हो जाए, छोटे से टाइम पीरियड के लिए हो जाए, तो करंट लायबिलिटी। इसमें अगर कभी हमने कुछ चीज़ है और इंटरेस्ट वगैरह कोई भी पेएबल आ गया, वो आ जाएगा, वो आ सकता है। एक और चीज़ आ सकती है जो हमने यहाँ पे समझ के आगे चलना है, वो क्या है? बैंक ओडी, आपका इंट्रो का चैप्टर 10 प्लस आपका चैप्टर नंबर 2 FAR 1, उसमें जब BRS पढ़ेंगे तो सारी बात हम इस पे कर रहे होंगे, इसको एज्यूम करेंगे। आप FAR 1 के क्वेश्चंस करेंगे लेंथी, आपको इस चीज़ बहुत तंग करेगी, क्योंकि उसमें है, किसमें? चैप्टर नंबर NPO वाले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में ये चीज़ आपको तंग करेगी, है छोटा सा कंसेप्ट। अभी इंट्रो की बेस में पढ़ लेंगे तो आपको आगे आसानी रहेगी, इंट्रो की बेस में नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके मुश्किल होगी, क्योंकि सर FAR 1 पढ़ाएंगे या इसको एक्सप्लेन करेंगे? यकीनन FAR 1 पढ़ाएंगे। इसको देख लेते हैं। हमने बैंक के साथ डीलिंग की, क्या डीलिंग थी? हमने कहा कि ए बैंक, तेरे पास मेरे कितने पैसे पड़े हमें नहीं पता था, हमने अनकॉन्शियसली अपने कस्टमर को एक चेक दे दिया, क्रेडिटर को चेक दे दिया जिसे पे करना था। अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी 42,000, एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी 42,000, हमने उसे चेक लिख के दे दिया, जा बैंक से जाके ले ले। एक्सीडेंटली हमारे बैंक में पैसे कितने पड़े थे? 40,000। अब बैंक के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे थे, बैंक ने हमें कहा कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवा रहा, फ़ोन किया हमें, मैं तुम्हारी भी हाफ पे 2,000 अपनी तरफ से डाल के इसे दे रहा हूँ, अपनी तरफ से डाल के इसे दे रहा हूँ। हाँ, तूने मुझे बाद में वापस देने हैं, ए बिजनेस तूने मुझे बाद में रीपे करने हैं। तो एवरीथिंग विच हैव टू बी रीपेड इन शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। इसी वजह से बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको ओडी को क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने ड्राफ्टिंग करनी थी, बैंक से पैसे निकालने थे, हमने ओवरड्राफ्ट कर लिए, ज़्यादा पैसे निकाल लिए, जितने हमारे पड़े थे उससे ज़्यादा निकाल लेंगे तो बैंक ओडी एक करंट लायबिलिटी बन जाएगी। कुछ और चीज़ें देखते हैं, ये भी हो गया, इसकी भी बात कर ली। परचेज रिटर्न, जिस तरह ये कैश सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स हैं, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस हैं। अगर हमारा परचेज हुई, हमने वापस की, अगर हमने चीज़ें पहले कैश पे खरीदी हुई थी तो आज क्या होगा? कैश परचेज रिटर्न होगी, हम जाके चीज़ें उससे वापस करेंगे, उससे कैश लेके आ जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर हमने क्रेडिट पर चीज़ें खरीदी थी तो अब क्या होने जा रहा है? पहले उससे चीज़ें खरीदी थी तो बिजनेस पे एक लायबिलिटी थी कि उसने उससे देना है, अब उसकी उतनी लायबिलिटी कम हो जाएगी, उतने उसने पैसे कम देने हैं। चीज़ें देखते हैं ये कैसे चलती हैं। इसी तरह कैश सेल्स थी, सेल्स रिटर्न हुई तो कस्टमर को पैसे वापस दे देंगे, और अगर उसने हमें देने थे तो अब हम उसके नाम पे लिख देंगे कि अब इसने इतने नहीं, थोड़े से कम देने हैं, जितने की सेल्स रिटर्न हो जाएंगी, और वो कौन सी होंगी? क्रेडिट सेल्स रिटर्न। एक्सपेंस को देखते हैं, कैटेगरी डिफाइन करते हैं इसकी, कौन सी? आज आप लोग पढ़ आए FAR 1 में, क्या कि एक्सपेंसेस में एक होते हैं रेवेन्यू, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको कैपिटलाइज कर देते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हमें कैपिटलाइज करना पड़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर वो एक्सपेंस होगा जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए चाहिए। मुझे इसका बिल देना है, मुझे बिजली का बिल देना है, ये प्रोजेक्टर चल रहा है, यकीनन कुछ ना कुछ कंज्यूम करके चल रहा है, मुझे व्हाइट बोर्ड लगवाना है, मुझे मार्कर्स चाहिए, मुझे इसमें इंक चाहिए। कब तक नहीं हो सकता? मैं क्लास नहीं पढ़ा सकता, मेरे मार्कर्स में इंक नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता। हर वो आइटम जो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, रेवेन्यू। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हम करेंगे इन एसेट्स पे या किसी चीज़ पे कि उनकी वजह से इनकी जो यूज़फुल लाइफ है, कैपेसिटी है, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हम उस एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर देंगे। अब ये एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस नहीं रहा, अब ये हमारा एसेट बन गया है। ये आज आप पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? चीज़ें रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसे चीज़ें आप लोगों को इस पास आएंगी। ये इंट्रो का कंसेप्ट है, पेज नंबर 2 पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंट्रो का कंसेप्ट है। हाँ, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी आइटम किस किस तरह कैपिटलाइज करते हैं वो हम अपने शॉर्ट ब्रेक के बाद देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन इंट्रो के लिए से। उसके बाद हमने कहा अदर इनकम। बस अदर इनकम के ऊपर एक बात,
हर वो जगह जहां से इन आ जाएगी इनकम अदर देन नॉर्मल एक्टिविटी, वो अदर इनकम है। कैसे कैसे आएगी बिजनेस ट्रांजैक्शन में और अपनी FR2 में देखते रहेंगे। हाँ, सेंस होनी चाहिए थी कि अदर इनकम भी कोई चीज़ होती है। अब अगला मेन हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है कुछ एक और चीज़, अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या बीमारी होती है? आप लोगों ने टैक्स वगैरह पढ़ा हुआ है, उसमें सारा कुछ देखते रहे हैं आप लोग, चीज़ें दोबारा देख लेते हैं। बिजनेस की कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ में एक साल हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर है। तो 1/1/21 से अगर हमने कहा 31/12/21 तक, ये एक साल बन गया, 12 महीने। ये नॉर्मल है। आप FR1 के क्वेश्चंस में देखेंगे आगे इसी चैप्टर में जिसमें पढ़ रहे हैं आप, क्या होगा आपके साथ, वो कहेगा 11 महीने मेरा अकाउंटिंग पीरियड है। हम कोई एतराज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन ने कह दिया। क्वेश्चन ने कह दिया मतलब एग्जामिनर ने कह दिया। अगर अकाउंटिंग ईयर वो चेंज करना चाहे तो कर सकता है, फिर वो ईयर नहीं लिखेगा, फिर वो क्या बोलेगा, अकाउंटिंग पीरियड है। कोई भी हो सकता है। हम अपने अकाउंट्स 6 महीने बाद फाइनलाइज कर सकते हैं जब हम ऑफिशियल लाइफ में जाएंगे। हमारी मर्जी है ना, इस वजह से इसको अपनी मर्जी के मुताबिक रखा जाता है। लेकिन यूएल अब आपकी पूरी FR1 के लिए आप लोगों को हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ तंग करेगी, अकाउंटिंग ईयर। हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ तंग करेगी, अकाउंटिंग ईयर। कैसे? ये इस तरह नहीं आएगा पेपर में। आएगा क्या? यहाँ पे लिखा आएगा 1 जून 21 से 30/6/22। ये 12 महीने हैं। ये क्या है? 12 महीने। अब पेपर आया, अकाउंटिंग ईयर तलाश करना है, उंगलियों पे गिनने, 7 8 9 10 11 12 6। छोटी सी ट्रिक, जब भी पेपर में अकाउंटिंग ईयर आइडेंटिफाई करना पड़ जाए, जो भी आपके पास स्टार्टिंग डेट लिखी हुई है, जो भी लिखी हुई है स्टार्टिंग, यकीनन उससे पिछली डेट अगले साल में क्या होगा, उसका क्लोजिंग डेट होगी। अगर यहां पे अब लिखा आ जाए हमारे पास 15, क्या 15/2/21, हमें वो हम उंगलियों पे गिनने में मुश्किल होगी। हम इसको बस छोटा सा काम करेंगे, इससे पिछले दिन पे चले जाएंगे, 14/2 अगले साल 22 में इसका क्लोजिंग आ जाएगी। कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास क्लोजिंग डेट दी हो, ओपनिंग पे जाना हो, तो नो डाउट हम एक दिन आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई मिड ऑफ द मंथ भी आ जाए, आएगा नहीं यूजुअली, आएगा कहाँ पे, आपके पास एडिशन और डिस्पोजल के क्वेश्चंस में। अभी कल परसों तक आप देख लेंगे, कल इंशाल्लाह डिस्पोजल पढ़ेंगे आप लोग अपनी क्लास में FR1 में। फिर आएगा इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ। करना क्या होता है, इस डेट में कुछ भी करने के बाद वो हमें कहता है ईयर एंड हो रहा है इस डेट को, मेरा ईयर एंड हो रहा है इस डेट को। अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास मंथ्स कितने बनते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती, क्या होती है, आप लोग सब भावना है आपको, तो क्या हमने चार्ज करनी है, कितने ईयर्स मंथ्स के लिए करनी है, हमने उसी को आइडेंटिफाई करना होता है। आप कल के नहीं परसों के लेक्चर में पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव पीरियड। क्या पढ़ेंगे? क्यूमुलेटिव पीरियड। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे मेन बात अकाउंटिंग ईयर। आपको मेरी याद इंशाल्लाह ज़रूर आएगी FR1 की क्लास में, जब सर अकाउंटिंग ईयर कहेंगे, आप कहेंगे सर कहेंगे क्यूमुलेटिव पीरियड कैलकुलेट करके दे दो मुझे। आपने क्या याद रखना है कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन इस 15/2/21 ओपनिंग डेट थी, ओपनिंग डेट थी, या इस पे आ जाते हैं, इस पे समझना ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि फिर इसके ऊपर मुश्किल बात बाद में करते हैं। हमने कहा 1/1/21, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 31/12/21 एंड 1/1/22। मेन पॉइंट इस टॉपिक का अकाउंटिंग ईयर का, 31/12/21 और 1/1/22 के दरमियान डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस क्या होता है? 31/12/21 को रात 5 बजे हम अपना हर चीज़ फाइनलाइज करके अपने अकाउंट्स बना के घर को चले जाते हैं, घर को चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे दुकान खुलती है तो 1/1/22 आई होती है, 1/1/22 आई होती है। अब एक और बात, वापसी मुझे आना पड़ा अकाउंटिंग ईयर को बताने के बाद, इन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, इन करंट एसेट्स में एक चीज़ और शामिल होती है जो भी बतानी ज़रूरी है, जो हमारी किसकी बेस बनेगी? CMA की। चैप्टर नंबर 7-8 में इंशाल्लाह हम पूरी बात ही उस पर करेंगे। क्या
जो गुड्स खरीद के लाए हैं ये एसेट नहीं है हमारा, जो गुड्स खरीद के लाए हैं ये एसेट नहीं है। एसेट क्या है? अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, हमने पूरा साल चीज़ें लाई बेची, एट द एंड ऑफ द ईयर अब हमारे पास कुछ चीज़ें बच गई हैं, हर वो चीज़ जो हमारे पास बची है ये हमारा क्या बन जाएगा? अनसोल्ड गुड्स बन जाए। तो अनसोल्ड गुड्स जो भी बनेगी इनको हम क्या कहेंगे? इन्वेंट्री या हमारा स्टॉक। डेफिनेशन है तो लिखना ये चाह रहा हूं, ये देखें, ये 31/12/21 था, यहां पे हमारे पास कोई चीज जो बचेगी इसको क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री, और ये हमारा एक करंट एसेट है। क्यों करंट एसेट है? हम एक्सपेक्ट करते हैं जब तक क्वेश्चन साइलेंट हो इंशाल्लाह ये हमारे कुछ दिनों में बिक जाएगा और हमें इससे फ्यूचर बेनिफिट मिल जाएगा। अब हर वो जो इन क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड पे बचा था, अगला दिन अगली सुबह भी होनी है, तो हर वो चीज़ जो पिछले दिन क्लोजिंग हो अगले दिन वो क्या बन जाती है? ओपनिंग बन जाती है। तो यहाँ पे क्लोजिंग थी, इस अगले दिन 5 बजे सुबह 7 बजे ये क्या बन जाएगी? ये था 5 बजे की कहानी। क्लोजिंग स्टॉक कितने बजे की कहानी थी? 5 बजे की। ओपनिंग में जाना है, ओके कोई मसला नहीं है। ओपनिंग डेट पे जो भी स्टॉक पड़ा होगा वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा जो पूरे साल में हमने बेचना है, जो भी बेचेंगे। लेकिन ये सुबह 7 बजे की कहानी है, यहां से ऑनवर्ड ये चीजें शुरू हो जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एंड्स। उसके बाद ये था आपका बेसिक्स। ये क्या थी आपकी? बेसिक्स। अब हमने एक और चीज देखने जा रहे हैं। आप में से कुछ पीपल्स बायो की बैकग्राउंड से होंगे, एफएससी, नो डाउट एफएससी बड़े अरसा हो गया आपको, लेकिन एएफसी से पहले आप इसमें एफएससी में थे। कुछ ने बायो पढ़ी होगी, कुछ ने इंजीनियरिंग पढ़ी होगी। इंजीनियरिंग वालों ने आज तक एतराज़ नहीं किया कि पाइथागोरस थ्योरम क्यों था, क्या था, बस पढ़ देते थे। इसी तरह बायो में आपने कभी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे एतराज़ नहीं किया। इसी तरह अकाउंटिंग में भी कुछ बातें आएंगी जिन पे हम एतराज़ नहीं कर सकते। करना क्या होगा? उन्हें याद करना पड़ेगा, रटा लगाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी। ये सारा था कॉन्सेप्ट, ये सारा क्या था? कॉन्सेप्ट। अगर किसी ने ग्रिप में रख लिया उसको इस पर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या है? जिस बंदे ने अकाउंटिंग बनाई, ठीक है जी, ग्रीक था, 1671 में ख़त्म, ताबूत में पड़ा है। अकाउंटिंग बना के रूल्स दे के चला गया, अकाउंटिंग बना के रूल्स दे के चला गया। आज हम उसी के रूल्स को पढ़ रहे हैं। नवीद अंसारी साहब ने भी पहले दिन क्लास में यही पढ़ा था, मैंने भी यही पढ़ा था, आप लोग भी यही पढ़ रहे हैं, आने वाले भी यही पढ़ेंगे। ठीक है जी। क्या रूल्स हैं? वो कहता है ये कितने अकाउंटिंग हेड है गिन के बताएं? 10 अकाउंटिंग हेड्स हैं। वो कहता है जी 10 हैं, नो डाउट 10 हैं। कहता मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं 10 नहीं इनको तोड़ने जा रहा हूं। मैंने कहा क्या करने जा रहे हो? उसने कहा भाई एसेट्स, ड्राइंग्स, गलत बोला आपने, एक्सपेंस, सेल्स, रिटर्न, परचेजेस। कहता है इन 5 को मैं रखूंगा एक कैटेगरी में। फिर वो बोला, कहता है इसका उलट बोले, लायबिलिटी, ड्राइंग से उलट कैपिटल, एक्सपेंस का अदर इनकम, सेल्स रिटर्न का सेल्स, परचेजेस का परचेज रिटर्न। उसने क्या कहा? ये 2 टीम्स बनाना चाह रहा हूं, बना ले, हम एतराज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रूल बताने लगा अकाउंटिंग का, जो मेन हमारा फोकस है आज की क्लास का। इस क्लास को ये चीज़ बताए बगैर मैं आपको आगे नहीं लेके जा सकता था, नहीं तो मेरा कोई 0% फोकस होना चाहिए था इन चीज़ों पे। क्यों? आपने पेपर नहीं देना इंट्रो का, मेरा 0% फोकस होना चाहिए था। क्यों है? आप इसके बगैर आगे नहीं चल सकते, और ये बताने के लिए मुझे ये बताना था। जब ये बताना था तो पूरा ही बता दिया। चलते हैं। कहता है एसेट्स, अगर बिजनेस में कभी
अप हुए, मतलब आपने एसेट्स की बात कर रहे हैं ना हम, लैंड, कैश, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, कभी भी बिजनेस में अप हो गए। आपने फर्नीचर लिया अप, आपने गाड़ी ली अप। हर चीज को क्या कहते हैं अकाउंटिंग में, इनको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग हेड्स की मूवमेंट, अप या डाउन, दो ही बातें हैं, अप या डाउन। वो कहता है इन अकाउंटिंग हेड्स में कभी भी अप हुई तो कहता तुमने इसे डेबिट लिखना है, इन सब का, किन का, सब का। ड्राइंग्स, एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न, परचेजेस, कहता जब भी बिजनेस में अप होंगी तुमने इन सब के साथ आपने बिजनेस में अपनी बुक्स में क्या लिखना है कि ये चीजें डेबिट हो गई, ये चीजें डेबिट हो गई। कोई एतराज नहीं है, क्या करेंगे, याद करेंगे। अगर कभी बिजनेस में ये चीजें डाउन हो गई, उसने कहा चुपचाप इनको क्रेडिट लिख देना। हमने कहा ओके, कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं है। उसने कहा ऑपोजिट चलो, कभी बिजनेस में अप हो गई तो क्रेडिट लिख देना, कभी बिजनेस में ये डाउन भी होंगी। कब होंगी, हमारी इंट्रो पढ़ते पढ़ते सारा कुछ ही हो जाएगा इंशाल्लाह, हमारी इंट्रो पढ़ते पढ़ते सब होगा। अब ये कितनी चीजें बन गई हैं, ये 20 चीजें बन गई हैं, 10 नहीं रही। अब क्या, एसिड अप हुए तो डेबिट, एसिड डाउन हुए तो क्रेडिट, ड्राइंग्स अप तो डेबिट, ड्राइंग्स डाउन तो क्रेडिट, एक्सपेंस अप तो डेबिट, एक्सपेंस डाउन तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अप डेबिट, सेल्स रिटर्न डाउन क्रेडिट, इसी तरह परचेजेस अप तो डेबिट, परचेजेस डाउन तो क्रेडिट, इसी तरह ऑपोजिट आइटम्स। आपने इसी तरह इसे याद करना है, थैंक यू, इसी तरह इसे याद करना है। अगर हमने कहा लायबिलिटी बिजनेस में अप हुई तो क्रेडिट, लायबिलिटी डाउन तो डेबिट, कैपिटल अप क्रेडिट, कैपिटल डाउन डेबिट, इसी तरह अदर इनकम अप तो क्रेडिट, अदर इनकम डाउन तो डेबिट। ये क्रेडिट डेबिट क्या है, चलते हैं पहले टेबल पूरा करें। सेल्स अप तो क्रेडिट, सेल्स डाउन तो डेबिट। आखिरी चीज रह गई, अगर हमने कभी परचेज रिटर्न की तो परचेज रिटर्न बिजनेस में अप होगी तो क्रेडिट लिखना है, डाउन होगी तो डेबिट लिखना है। ये डेबिट क्रेडिट क्या है, अंसारी साहब से जाके पूछो, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट 22 साल पढ़ाते होंगे, आपको इसकी डेफिनेशन नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि जिस बंदे ने अकाउंटिंग बनाई थी उसने इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी। उसने कहा कि बिजनेस में जब कभी, इसको जमा माइनस नहीं कहना, ये जमा माइनस है मैथ की तरह, जमा माइनस नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, जस्ट रूल है कि ये 5 आइटम्स बिजनेस में अप हुई तो डेबिट, ये 5 डाउन हुई तो क्रेडिट, ये 5 अप हुई तो क्रेडिट, 5 डाउन हुई तो डेबिट। हमने कहा ओके, इसको एज इट इज आपने क्या करना है, याद करना है। जिस दिन ये याद हो गया आपको अकाउंटिंग सारी आ जाएगी। कैसे, इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो, नहीं, थोड़ा सा एक छोटा सा इसमें रिव्यू लेंगे, हम गैप लेंगे, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैं सच बोल रहा था, मैं क्या सच बोल रहा था। सही नजर। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा अभी अकाउंटिंग ईयर के रिलेटेड, तो मैंने आपको ये अकाउंटिंग ईयर के बारे में सिर्फ ये बताना चाहा था कि आपने मंथ्स की काउंटिंग करनी है, ईयर एंड तक करनी होती है। अगर दरमियान से कोई अकाउंटिंग ईयर आ जाए तो अगर उसने फॉर एग्जांपल अगर हमने मंथ काउंट करना है, उसने दे दिया हमें 31/12, 31/7/21, 31/7/21, ईयर एंड है हमारा 31/12/21, तो 31/7/21 का इनडायरेक्टली मतलब है कि 1/8/21। तो अब 1/8/21 है तो 8, 9, 10, 11, 12 कितने महीने बने, 5 महीने। 6 कब बनते, अगर 30/6 लिखा होता, अगला दिन क्या होना था 1। तो अकाउंटिंग ईयर में डेविएशन यहां पे होती है। अगर एंडिंग डेट दे और आपने मंथ्स काउंट करने हो तो अगला दिन एज्यूम करके मंथ्स काउंट कर लीजिएगा। चलें जी, अब हम एक लेंथी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा, जिसको हमने एक्सप्लेन करना है, जहां से हमने इसके रूल्स अप्लाई करने सीखने हैं। बाकी इरेज कर रहा हूं। ये वही वाला है, ये क्लास वाला नहीं है, ये तो क्लास वाला है। आई डोंट थिंक सो, ऑफिस फर्नीचर वैन है ही नहीं इसमें, तो ये क्लास वाला कब है।
उस तरह का है सर, नज़र आ रहा है वैसे कि नहीं आ रहा शीट के बगैर? हाँ जी, कुछ बेहतरी है? चलें, जज़ाकल्लाह। फिर तो शीट करना गुनाह है, शीट यूज़ करना। चलें, कुछ हम बड़ा कर लेते हैं। मर्जी है यार, अब अगर माउस ही ना हमारा चले, कनेक्ट ही ना हो, तो फिर क्या करें? स्पेशल केस हैं सारे। लेकिन माउस कहाँ पे है? आ गया जी, आ गया, आ गया, आ गया। क्लास स्मूथ हो जाएगी। हैदर भाई भी स्पेशल केस हैं। चलें जी, कुछ ना कुछ हो गया है फ़र्क। सर ठीक है, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम इनको क्यों लिखने लगे हैं? उसकी वजह ये है कि सिर्फ एक एनालाइजेशन करनी है कि इनको हम रिकॉर्डिंग इनकी कैसे करते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। सर कैमरा दोनों तरफ फोकस रखिएगा, इधर भी और इधर भी। एक होती है डेट, फिर होती है डिस्क्रिप्शन, फिर डेबिट अलहदा और क्रेडिट अलहदा। आए जी, ये क्या बनाया हमने? इसे कहते हैं जर्नल। इसे क्या कहते हैं? जर्नल। वो डॉक्यूमेंट या वो बुक जहां पे हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेबिट क्रेडिट, इन द फॉर्म ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब सर हमने यहां से रेफर करना है क्वेश्चन, तो जब यहां पे लिखें तो प्लीज साथ रेफरेंस में यूज कीजिएगा फ्रेम में। देखिए जी, स्टार्टेड इन बिजनेस, हमने बिजनेस शुरू किया। क्या बिजनेस में अप हुआ? कैपिटल, कैपिटल अप हुआ, अभी तक सिर्फ कैपिटल अप हुआ। फिर कैश ऑफ ₹5,000, कैश ऑफ ₹5,000, इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं, 5 लाख कर रहा हूं, ठीक है जी, 5 लाख। कैश बिजनेस में अप हुआ 5 लाख, ये अप हो गया जी 80,000, ठीक है जी, इंक्रीज किया वैल्यू ताकि कोई डिफिकल्टी ना आए, पूरा क्वेश्चन हो जाए। अब बिजनेस में यहां पे कैश अप हुआ, कैश एक, बोले यार, कैश एक एसिड है, एसिड अप हो तो डेबिट लिखते हैं। बैंक एक एसिड है, एसिड अप हुआ तो डेबिट। और स्टार्टेड इन बिजनेस है तो कैपिटल, अप हुआ तो क्रेडिट। एलिमेंट्स पूरे हो गए। हाँ, एंट्री 2 दफा लिखेंगे। कैसे? डेट लिखेंगे, यकम मार्च, जो भी मंथ है, बाद में 2020 है, ओके। हम लिखेंगे कैश डेबिट, एक एसिड था अप हो गया, कैपिटल क्रेडिट। बैंक एक एसिड है, अप हुआ तो डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अब हम यहां पे बताना उसे ये चाहते हैं कि एक दफा कैश के लिए अप हुआ, एक दफा बैंक के लिए अप हुआ। एंट्री दोनों सेम डेट पे थी, लेकिन हमारा बताना जरूरी था। पैसे लिख देते होते हैं आगे। कैसे? डेबिट में कितने? 5 लाख रुपए, कैश कितना आया था? 5 लाख रुपए, और क्रेडिट कैपिटल कितना हुआ था? 5 लाख रुपए, 80,000, 80,000। आपने ये जर्नल नहीं बनाना, आपने याद क्या करना है? फिर ये मेरा बताना ज़रूरी था
क्यों? क्योंकि मैंने इससे आगे आपको बताना है जो आपका आज के लेक्चर का एंड कोर्स प्राइमरी बिजनेस, प्राइमरी आपका मकसद क्या है, क्यों है, आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। अभी सिर्फ ट्रांजैक्शंस पे फोकस कर रहा हूँ ताकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही है। परचेज्ड अ कार, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी हम एसिड परचेज करें, लिखते उसके साथ परचेज्ड हैं, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं होता कि परचेजेज अप हुई हैं। इसका मतलब क्या होता है? परचेजेज अप नहीं हुई, एसिड अप हुआ है। तो जब भी बिजनेस में एसिड अप होता है, एसिड अपने नाम से आता है, और जब भी जाएगा एसिड अपने नाम से जाएगा। जाने की बात इंट्रो में नहीं हो, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डिस्पोजल पढ़ना है आपने। क्या पढ़ना है? डिस्पोजल। तो जब भी कभी बिजनेस में कैश ये एसिड अप होगा, हम लिखेंगे एसिड अप। कौन सा एसिड? कार एक एसिड अप, तो डेबिट। कैपिटल, सॉरी, किसकी वजह से हुआ? फॉर ₹50,000 थ्रू कैश। कैश एक एसिड बिजनेस में डाउन, एसिड डाउन तो क्रेडिट। हर एंट्री हमें डेबिट भी दे के जाएगी और क्रेडिट भी दे के जाएगी। कैश एक एसिड है, अब डाउन हो गया। एक ही ट्रांजैक्शन में एसिड अप भी हो रहा है, एक ही ट्रांजैक्शन में एसिड डाउन भी हो रहा है। अप हुआ तो डेबिट लिख दिया, डाउन हुआ तो क्रेडिट लिख दिया। एक और बात बताने जा रहा हूं अब आपको। हमने ये दो एंट्रीज की, ट्रांजैक्शन तो एक थी, एंट्रीज दो दे गई। इन केसेस में हम इसे कहते हैं, एक और चीज जो आप FAR 1 में पढ़ोगे, कंपोजिट एंट्री। क्या कहते हैं? कंपोजिट एंट्री। जब कभी इस तरह की ट्रांजैक्शन हो, हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, कैश अप हुआ डेबिट, बैंक अप हुआ एसिड है तो डेबिट, और कैपिटल को क्रेडिट कर गया। कितने पैसों से? 5 लाख से, 80,000 से और 580,000 से। अगर कभी ट्रांजैक्शन इस सेंस में लिखनी पड़ गई आपको FAR 1 में, तो आप क्या कहोगे उसे? ये कंपोजिट एंट्री है, ये कंपोजिट एंट्री है। यहाँ पे कंपोजिट एंट्री में 3 एलिमेंट्स आए। हर वो एंट्री कंपोजिट या कंपाउंड एंट्री होगी जिसमें हेड्स 2 से ज़्यादा आ जाएं, और आप FAR 1 में 5 तक भी जाओगे इंशाल्लाह। एक ही एंट्री में 5 चीज़ें लिख रहे होगे। अब डेबिट क्रेडिट बताना क्यों मकसद था? आपने पूरी FAR 1 में डेबिट क्रेडिट करते रहना, हर एंट्री में डेबिट क्रेडिट करते रहना। अगर डेबिट क्रेडिट का ही ना पता होगा, आप मुझे बताएं, आप आगे मुश्किल पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और अभी आप लोग फेयर रिव्यू दें जो बैठे हैं, कि अगर ये चीज़ एक्सप्लेन करने से पहले पूरा टेबल जो हमने पूरा बोर्ड बनाया, अगर वो ना बनता तो आपको डेबिट क्रेडिट पर डायरेक्ट लेके जा सकते थे? नहीं लेके जा सकते थे। आपको डेबिट क्रेडिट सिखाना बहुत ज़रूरी था आपकी पूरी FAR 1 को चलाने के लिए। हमने डेबिट क्रेडिट सीख लिया, हमने कहा हम इसे इंशाल्लाह याद करेंगे, और ये आपने हिम्मत करनी है, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर हम कर रहे हैं तो आप भी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं जी। देखें जी, परचेज ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर अगर हमने खरीदा तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट, अपने नाम से अप हुआ तो डेबिट। कितने का? 5,000 का, ऑन अकाउंट। अब यहां पे बात क्या याद रखनी है? ऑन अकाउंट का दूसरा नाम ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, उधार पे एसिड खरीद लिया, उस बंदे से जाके कहा उधार पे दे दो, उसने दे दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जब भी एसिड उधार पे खरीदा जाता है, जब एसिड उधार पे खरीदा जाता है तो उसके लिए हम लिखते हैं अकाउंट पेएबल। राइटिंग भी चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। अकाउंट पेएबल किस चीज का? उसी फर्नीचर का। अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर। उस फर्नीचर के लिए हमने किसी को पैसे देने हैं तो अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर। अब ये लिखना क्यों जरूरी था? इंशाल्लाह आपने आज एक्विजिशन पढ़ी एसिड की, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, उसमें क्या लिखा होगा? एसिड आपने खरीदा, पैसे दे दिए। एसिड आपने खरीदा, आपने उसे कहा पैसे नहीं देता, बाद में दूंगा। फर्नीचर तो बिजनेस में अप हुआ, साथ ही एक लायबिलिटी अप होगी, उस लायबिलिटी का नाम अकाउंट पेएबल है। क्रेडिटर क्यों नहीं लिखा? क्रेडिटर बताया था, डेटर क्रेडिटर सिर्फ टर्म है गुड्स के साथ रिलेटेड, एंड नाउ एसिड इज नॉट आवर गुड। हमारी गुड नहीं है, हमने इसे सेल नहीं करना। हाँ, अगर मेरा बिजनेस होता फर्नीचर का, तब मेरा फर्नीचर ये गुड होती, फिर मेरी जिस चीज की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आपकी गुड्स हैं, फिर मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिख सकता था। अभी नहीं लिखूंगा, अभी इसलिए नहीं लिखूंगा कि ये एसिड है। एसिड के लिए अकाउंट पेएबल। और अगर कभी
एसेट की वजह से पैसे मिलने हुए, तो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल। एसेट के साथ याद रखनी है बात, आपको FR1 में बहुत हेल्पफुल होगी। आगे चलता हूँ। बॉट गुड्स क्या हुआ? परचेजेज हुई। क्या हुआ? परचेजेज हुई। बताएं जी, परचेजेज अप हुई तो डेबिट लिखना था, मैंने लिख दिया। रूल बताने लगा एक और, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, डेबिट पहले आता है, क्रेडिट बाद में आता है। क्यों बोला? लिख दिया ताकि आपको हर वक्त मैं इसको रेफर कर सकूं। रूल था, जब भी आपने बोलना है ट्रांजैक्शन को पढ़ के पहले डेबिट बोलना है फिर क्रेडिट बोलना है, नो नथिंग डिफरेंट। मैंने इस एंट्री में अगर मैंने दिखा, देखें डायरेक्ट एक एंट्री छोड़ रहा हूं, कैश सेल्स, तो सेल्स अप हुई, सेल्स अप हो तो क्रेडिट होती हैं, ये देखें सेल्स अप हुई तो क्रेडिट होती हैं। अब क्रेडिट नहीं पहले बोलना, पहले डेबिट ढूंढ के लाओ, पहले डेबिट ढूंढ के लाओ इस एंट्री में, फिर डेबिट बोलो फिर क्रेडिट बोलो। अभी बोल के देखते हैं, पहले एक एंट्री लिख लें, बॉट गुड्स परचेजेस, तो पिछली भी नहीं हुई, फॉर कैश, तो कैश परचेजेस, कैश एक एसेट है, कैश बिजनेस में कम हो गया। रिकॉर्डिंग पॉज कीजिएगा। यहां पे क्या था? कैश से, यहाँ पे बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ये कैश पे चीजें खरीदी, तो कैश परचेजेस, कैश एक। अच्छा, यहां पे मैं अमाउंट्स क्यों नहीं लिख रहा? अभी लिखता हूं, अभी मेरा वो मेन फोकस नहीं है, वो भी मेन फोकस होगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं था, इस वजह से मैं उसे नहीं लिख रहा। फिर एंट्री सिखाना मकसद है आपको, बॉट गुड्स परचेजेस अप हुई, तो परचेजेस बिजनेस में अप हुई तो डेबिट लिख दूं कि बार बार वहां से दिखाऊं परचेजेस अप हुई हैं? तो याद कर लो, जितनी जल्दी याद कर लोगे उतनी जल्दी FR1 इंट्रो आसान लगने लग जाएगी। इसी तरह ऑन क्रेडिट किससे? इकबाल से। यहां पे मैं इसका नाम लिखने लगा। क्रेडिटर क्या होता है? जिस पार्टी से चीजें हमने उधार पे खरीदी और वो हमारी लायबिलिटी होती है। हर चीज आपकी मर्ज होगी वापिस आके इन 10 हेड्स पे। आप डिस्काउंट अलाउड पढ़ोगे, डिस्काउंट रिसीव पढ़ोगे, आपकी वो सारा कुछ यहीं पे आके मर्ज हो रहा होगा। आप डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, आज आपने डेप्रिसिएशन कल चार्ज की थी, सारा कुछ यहीं पे क्लब हो रहा होगा। आप जो भी पढ़ते जाओगे यहीं पे आके क्लब होता जाएगा इन 10 अकाउंटिंग हेड में। कभी किसी का ट्रीटमेंट करना पड़ गया, किसके मुताबिक करोगे? इन 10 अकाउंटिंग हेड्स के मुताबिक करोगे। इसलिए कह रहा था, अब क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर अप हुआ तो क्रेडिट, नाम लिखने लगा क्रेडिटर इकबाल। क्यों लिखा? हो सकता है कि मैं बिजनेस हूं, मेरा लेंथी वाइड बिजनेस हो, तो मैं एक से ज्यादा लोगों को चीजें परचेज कर रहा हूं, तो जब ज्यादा लोगों से करूंगा तो इसका अभी सिर्फ ये याद रखना है, जब भी पार्टी बदलती है हम नाम लिख के उसको अलहदा कर देते हैं। क्यों करते हैं थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। कैश सेल्स, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब हम जरा क्विक काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम मार्जिन कम है, इससे अगली बात जब तक हम नहीं करते हमारा लेक्चर अधूरा है। आगे सोल्ड गुड्स, सेल्स हुई, तो सेल्स तो होगी लेकिन बोलनी नहीं थी। क्यों नहीं बोल सकते? एक डेबिट आइटम मिस गए। ऑन क्रेडिट टू सर्वर, अगर चीजें उधार पे बेची जाएं तो उसे क्या कहते हैं? उस पार्टी को डेटर। डेटर एक एसेट है, एसेट बिजनेस में अप हो तो, एसेट बिजनेस में अप हो तो बोलो डेबिट। आ गई आइटम, तो डेटर एक एसेट था। कौन? डेटर सर्वर, डेटर सर्वर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कोई भी एंट्री का हिस्सा हो ये सारी बातें को पूरा करवाएगा। डबल एंट्री सीखना मकसद है आपका, आपने यहाँ से डबल एंट्री सीखनी है। इंशाल्लाह कल से हम क्लास किस पे लेके जाएंगे, इसके कुछ कंसेप्ट्स अगर आज रह गए, कोई पता नहीं है रिकॉर्डिंग का, तो उसके बाद हम किस पे लेके जाएंगे, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन पे चलेंगे। क्योंकि हम आपको इंट्रो की रिवीजन इस अंदाज से करवाना चाहते हैं कि FR1 और आप CMA वगैरह जल्दी से कॉप विद कर जाओ हमारे साथ। आगे चलता हूँ। बिजनेस रिटर्न गुड्स, बिजनेस ने रिटर्न की। अब बिजनेस ने रिटर्न की तो परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? रिटर्न बिजनेस ने की है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की नेचर, परचेज रिटर्न अप हुई तो क्रेडिट, हमने चीजें रिटर्न की थी। यहां पे एक बात लिख लें,
ये आइटम्स अप हो रही है, मैंने कह दिया डेबिट टीम, मैंने क्या कह दिया, डेबिट टीम। अप हुई तो मैंने कह दिया क्रेडिट टीम। अब मैं जब भी बोलूंगा आपसे क्या बात करूंगा, बताएं डेबिट टीम से है या क्रेडिट टीम से। थोड़ी सी जिंदगी आसान की है। अब देखें बिजनेस ने रिटर्न की गुड्स, तो परचेज रिटर्न अप हुई तो क्रेडिट, क्यों, क्रेडिट टीम से है। बोले यार, आप लोग बोलेंगे तो लिखो होगा ना, यहां पे लिख रहा हूं परचेज रिटर्न। अब डेबिट मिसिंग है, लेके आते हैं। ₹800 की थी विच वॉज प्रीवियसली परचेज्ड ऑन 7 मार्च। ये रहा 7 मार्च, हमने चीज़ें खरीदी थी कैश पे, तो कैश परचेज रिटर्न हुई है आज। अब उसे जाके चीज़ें वापस देंगे, उससे कैश लेके आ जाएंगे, तो कैश बिजनेस में अप हो जाएगा और परचेज रिटर्न भी अप हो जाएगी, क्रेडिट नेचर है। बिजनेस रिटर्न गुड्स, फिर बिजनेस रिटर्न गुड्स, तो परचेज रिटर्न हो गई एक हिस्सा, तो फिर पूरा हो गया एंट्री का। एंट्री का एक हिस्सा पहली बात पे आपका यूजुअली पूरा हो जाया करेगा। हमने लिख दिया फिर परचेज रिटर्न हुई, ठीक है जी। कितने की, 500 की। और किसको हुई, इकबाल को। अब देखें इकबाल कौन था हमारा, क्रेडिटर। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी अब कम हो गई या ज्यादा, कम हो गई। लायबिलिटी जब कम होगी तो डेबिट होती है, डेबिट फिर आ गया। तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी थी, नाम उसका था कौन, इकबाल। अब ये कम हो गई है, जब कम होती है लायबिलिटी तो डेबिट होती है, डेबिट आइटम फिर आ गई हमारे पास। एक हिस्सा डेबिट एक हिस्सा क्रेडिट होगा। अब इसका मकसद क्या था लायबिलिटी कम होने का, कितने पैसों की रिटर्न हुई है, 500 की। इसका मकसद ये था कि अगर मैंने उससे पहले चीज़ें खरीदी थी 1100 की इकबाल से, ऐसे ही है, अगर मैंने उससे चीज़ें खरीदी थी 1100 की, अब उसे 1100 नहीं देने, चीज़ें 500 की उसे वापस देती हैं तो 600 देने, तो 500 से मेरी लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है। अब उसे उतना पे नहीं करना जितना पहले करना था। गुड्स रिटर्न ऑफ 500 विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो अगर पहले सेल की थी तो आज क्या हुई होगी, सेल्स रिटर्न। यार आप लोग बोलो, बोल क्यों नहीं रहे, कोऑर्डिनेट करो प्लीज, आपके फायदे के लिए है। बताओ क्या हुआ, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहां पे लिखा हुआ है, डेबिट टीम क्रेडिट टीम, डेबिट टीम। सेल्स रिटर्न अप होगी तो डेबिट होगी। एक हिस्सा पूरा जो मैं पहले ही पूरा करना चाहता होता हूं, तो सेल्स रिटर्न अप हो गई और हमने लिख दिया, हाँ किससे हुई, इकबाल से। वो कौन था जिससे हमने पहले चीजें उधार पे दी थी, इकबाल। ओके 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 ओके। गुड्स रिटर्न ऑफ 500 विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट किसको बेची थी हमने, सर्वर को, अभी तक इसी को बेची थी 2000 की। अब यहां पे क्या हुआ, ये सोल्ड ऑन क्रेडिट कौन है, पार्टी, पार्टी डेटर, क्या है, डेटर। डेटर एक एसिड था, एसिड अब कम हो गया, कम हो गया तो क्रेडिट करना है, कम हो गया तो क्रेडिट करना है। अब इससे क्या मतलब है, कम होने से इसका मतलब यह है कि पहले अगर उसे 2000 रुपए लेने थे तो अब जितने पैसों से उसने चीजें वापस दे दी हैं वो कम हो जाएंगे, अब उसने उतने नहीं उससे आने। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो गया, अब 2000 नहीं आएंगे, पैसे थोड़े आएंगे हमारे पास, पैसे थोड़े आएंगे। A long-term loan of ₹1000 was taken from HPL through check. थ्रू चेक ने एक हिस्सा में दे दिया कि बैंक अप होगा। बैंक एक एसिड है, एसिड अप हुआ तो डेबिट। अब मैं लिख रहा हूं बैंक अप हुआ, और लोन क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी अप हुई तो क्रेडिट। हाँ, लोन फ्रॉम MCB। क्यों, अगर कभी बिजनेस ने किसी और बैंक से लोन लिया तो लिखना पड़ेगा मुझे। चल गया है, ये माउस चल गया है। क्वेश्चन फिनिश होने जा रहा है तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं, लेकिन जल्दी कर लें क्योंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास। ऑनर बॉट फर्नीचर फॉर हिज पर्सनल यूज। देखें उसने अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें ले ली, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ये भी तो सुनो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, पर्सनल यूज ना लिखा हो, तब भी पर्सनल यूज, तब भी पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स किस टीम से थी, डेबिट टीम से, अप होंगी तो
डेबिट होंगे। क्या किया उसने, एंड पेड, कहाँ पे, यही है ना, हाँ जी, पेड कैश ₹10,000, हमने 10,000 दिए उसे इस चीज़ के लिए, तो कैश एक एसेट था, कम हो गया तो क्रेडिट। पेड द मंथ्स वेजिज, वेजिज क्या होती हैं जी, सैलरीज वगैरह, बिजनेस का एक्सपेंस है, नहीं दूंगा अपने कस्टमर को, अपने एम्प्लॉयज को तो भाग जाएंगे, जरूरी है मेरे लिए, तो वेजिज एक एक्सपेंस है, वेजिज एक्सपेंस, और एक्सपेंस एक, ये रहा जी एक्सपेंस, अब हुआ डेबिट आइटम, हमने पे कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सपेंस कम हो गया है, इससे पहले तो एक्सपेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। कम कैसे होता है चैप्टर नंबर 4 में जी, देखे ना, मैंने कल एंट्री थी जी, कल एंट्री थी, एक क्वेश्चन किया था हमने कि ड्राइंग्स हुई और ऑनर आके हमसे चीजें लेके चला गया है, तो एंट्री होगी ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। कल चीजें गई थी, आज कैश जा रहा है। ड्राइंग्स के जाने के 4 तरीके, कैश, बैंक, एसेट एंड गुड्स। कल गुड्स थी, गुड्स जाएंगी तो एंट्री होगी ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, एसेट जाएगा तो एंट्री होगी ड्राइंग्स डेबिट वो एसेट क्रेडिट जिसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एसेट अपने नाम से आता है। तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट हो गया, पैसे पे किए कैश, तो कैश क्रेडिट हो गया। अगली एंट्री टेलीफोन एक्सपेंस, एंट्रीज कम कर लें थोड़ी, ये टेलीफोन वाली एक्सपेंस वाली एंट्री काट रहा हूँ, 2 एंट्रीज लिखी होनी है, सही जगह हो जाएगी, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। बिजनेस गेव बिल्डिंग ऑन रेंट एंड रेंटल इनकम, बिजनेस ने बिल्डिंग रेंट पे दी थी, रेंट आ गया, क्या हुआ, अदर इनकम, अदर इनकम की नेचर क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन 2000 कैश आया तो कैश एक एसेट है, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। अभी क्वेश्चन में एक ही अदर इनकम थी, इस वजह से मैं उसका नाम नहीं लिख रहा कि रेंटल इनकम है, लेकिन रेंटल इनकम इसे मैं कह सकता हूं। आखिरी अमाउंट 75% ऑफ लोन रीपेड। अकाउंटिंग में रूल याद रखना, जब कभी भी FR 1 सब के लिए, कभी बिजनेस में पैसा इन हो तो कैश डेबिट कर देना, कभी पैसा आउट हो तो कैश को क्रेडिट कर देना, पक्का पक्का रूल है। एंट्री का एक हिस्सा यहीं पे पूरा हो जाएगा, कैश कभी दिया बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू से उसी वक्त लिख देना कि क्रेडिट हो गया, बाकी बात बाद में करेंगे, कैश क्रेडिट हो गया, बस बात खत्म। 75% ऑफ लोन अमाउंट रीपेड, लोन कितना लिया था 1000 का, उसका 75% 750, तो 750 तो अमाउंट आ गई, हमें वो नहीं चाहिए थी, लोन एक, जल्दी जल्दी, लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हुई तो लिख, जब तक इशारा ना करो पता नहीं कहते हैं झूठ बोल रहा है। लायबिलिटी लोन, लोन एक लायबिलिटी और कम होगी तो डेबिट। जल्दी से अमाउंट लिख लेते हैं जी ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, नीचे से ऊपर लिखते जाते हैं। 750, अगली अमाउंट बताइएगा जल्दी, ऊपर 2000, पक्की बात है, गलत ना लिखना ना। 2000 आगे 360, 10,000, 1000, 1000 ही है लोन, ठीक है जी। 500, ये मेरे भाई बोल क्यों नहीं रहे, ये जो इधर बैठे हैं। 800, 200, नहीं कहाँ पे, दोनों 500 है, ओके। अभी 800 वाली भी तो रहती है, 2 500 वाली है ना, 2 500 की है ये वाली और एक 800 की है, फिर 2000 और 500 है। अच्छा ये एक मिनट दोबारा देखते हैं, ये रही कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट 800 वाली है, ठीक है। ये कितनी है 2000, 1500, अगली भी नजर आ रही है 1100, वो तो नहीं नजर आ रही है, वो तो ना देख लो। 1200, 5000, 1200, 5000, आगे कितनी है आखिरी बता दो, 50,000।
देखें जी, मैंने ये अमाउंट्स पहले लिखनी चाहिए थी मुझे साथ साथ, लेकिन आप लोग चूंकि इंट्रो वाले छोटे छोटे बच्चे नहीं हो, इस वजह से मैंने पहले नहीं लिखी थी। जैसे ही हमने ये काम किया, हमारा वो चीज़ जिसने हमें डिस्टर्ब किया हुआ था वो तो हो गई ख़त्म। किस चीज़ ने? कंपोजिट एंट्री भी रिमूव कर रहा हूँ, ओके बच्चों, क्योंकि ये भी डिस्टर्ब करेगी। कंपोजिट एंट्री बस याद रखनी है कि उसके बाद फिर तोड़ना ही पड़ता है हमें। लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। ले जी, अब क्या करने लगे? मेन इस टॉपिक का आज का काम एंड हो जाएगा, उसके बाद बाकी बात कल करेंगे इस पे, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह टाइम ही थोड़ा है, वरना हम तो पढ़ाने आए थे, पढ़ते ही रहते। 15 मिनट 17 मिनट यार। देखते हैं जी क्या होने लगा। पढ़ा लूं कि 1 मिनट और कम करना है? ओ कोई नहीं, 1-2 मिनट मार्जिन मिल जाता होता है। चलो चलो जल्दी करो। अब देखो या कितनी दफा कैश आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे फायदा क्या हुआ ये बनाने का? डाटा भी रॉ में फॉर्म में पड़ा है, पहले भी रॉ फॉर्म में था। इस वजह से हर एक हेड जिद करता है, ये 10 के 10 हेड्स जिद करते हैं कि हमारा एक एक अकाउंट बनाओ, एक एक खाता बना दो। जिस तरह हम दुकान पे जाते हैं, खाता नहीं, एक अकाउंट लिखवाते हैं, हमारा एक एक खाता लिखते हैं, उसका अकाउंट जिसे कहते हैं। अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? अकाउंट। यही हमारी अकाउंटिंग, इसी वजह से हम अकाउंटेंट्स कहलाते हैं। ये काम तो कोई भी कर लेता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो बाहर वाला रेडी जिससे नाश्ता करते हैं वो भी कर रहा होगा। हमने अकाउंटिंग की जुबान में इसके अकाउंट्स बनाना मेन मकसद था आज की क्लास का। क्या? कैश आएगा, अपना अकाउंट बनवाएगा, कैश एक अकाउंट बनवाएगा अपना। इसको क्या कहते हैं? इस अकाउंट को लेजर, टी अकाउंट या लेजर, क्या कहते हैं? लेजर। और लेजर में, जर्नल से लेजर में लिखने को क्या कहते हैं? पोस्टिंग करना। क्या कहते हैं? पोस्टिंग करना। अब हम क्या करने लगे? कैश का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट, आगे क्या है जी? बैंक, कैश, फिर बैंक का अकाउंट, फिर कार अकाउंट। ये देखें, कार अकाउंट, फर्नीचर। मेरे पास टाइम वैसे सच्ची थोड़ा रह गया ना, मर्जी है जी, क्या कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम में देते हैं क्लासेस। थोड़ा सा पढ़ाओ कहते, ज़्यादा नहीं पढ़ाना। उन्हें क्या पता ये 6-6 घंटे वाली क्लासेस वाले बच्चे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते रहे हैं। आगे क्या है? अकाउंट पेएबल है यार। ये देखें, फर्नीचर के बाद क्या था? अकाउंट पेएबल। हर एक चीज़ जब तक उसका नाम डिफर होता रहेगा हम उसका अकाउंट बनाते रहेंगे। अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर। बोले जाएं, जल्दी बोले जाएं। आगे परचेजेस। अब आया मजा, बात मेरी खुली। क्या? अगर मैंने चीजें किसी और बंदे से ली होती, लिख किसी और के नाम पे देता, तो जुतियां पढ़नी थी कि नहीं पढ़नी थी? फिर मैं अकाउंटेंट किस चीज का कहलवाना था? इस वजह से हम जब भी हमारा अकाउंट बदले तो हम उसका नाम भी बदल देते हैं। नाम लिख के लिखते हैं कि अगर हमें लिखना पड़ गया तो लिखेंगे। आगे सेल्स अकाउंट, आगे बोलें जी, डेटर्स सर्वर अकाउंट, ये कभी कभी मेरे दिल में आता है ना जो ख्याल, इसको याद रखना है। रेस करने लगा हूं, बस भूलना नहीं है। आगे क्या है? परचेज रिटर्न। अब मुझे बताएं, जब आपने बैंक का इस यहाँ पे कार का अकाउंट बनाया, कल वाले क्वेश्चन में कार आ गया तो आपको समझ आ जाएगी FR 1 में। इसी वजह से अकाउंट्स बनाना पहले लेक्चर में मकसद था। परचेज क्या है? परचेज रिटर्न का। कॉलेज वाले जुल्म करते हैं हमारे साथ, पॉइंटर भी थके हुए देते हैं। आगे सेल्स रिटर्न, साथ साथ टाइम भी बताते रहो कितना गुजर रहा है मेरा। आगे जी लोन। अब MCB क्यों लिखने लगा? अगर कभी मैंने मिजान से लोन ले लिया फिर उसका अकाउंट
अलहदा बनेगा। आगे ड्राइंग्स, वेजीज अकाउंट, वेजीज एक्सपेंस अकाउंट लिखा करें, लिख रहा हूं वैसे एक ही रह गया नहीं जी, लोन बन गया, कितनी दफा बनाना है? अदर इनकम, ले जी अब जल्दी जल्दी से पोस्टिंग सीख लें, टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास। क्या कोई और पॉइंटर नहीं पड़ा? यही चलेगा, चलें जी। हमने एंट्री बोलते जाना है। लेजर को एक तरीका सीख लें। यहाँ पे ये एक जनरल लेजर बनाने लगा मैं, कोई भी कैश अकाउंट का लेजर बना दिया। लेजर क्या होता है? लेजर क्या होता है? लेजर का मकसद क्या होता है? वैसे मैं मकसद पहले नहीं बताता था, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, इस वजह से मैं मकसद पहले ही बता रहा हूँ आज। क्या लेजर को बनाने का मकसद ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि पूरे साल के दौरान क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ, कुछ भी जो भी हुआ, उसके बाद इस एक हेड के रिलेटेड कितना बैलेंस बचा हमारे पास एंडिंग डेट पे क्या बच गया है, एंडिंग डेट पे क्या बच गया है, ये देखना हमारा मकसद होता है, ये देखना हमारा मकसद होता है। इस वजह से हम ये बनाते हैं। अगर मुझे बताएं ये मकसद है तो क्या ये चीज़ जो मैं चाहता हूँ ये अमाउंट्स देंगी या इनके नाम देंगे? अमाउंट्स देंगी। क्या देंगी? अमाउंट्स। फिर क्या याद रखना है? इस एक रेलिवेंट हेड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हुई जो हमने करनी है उसकी अमाउंट्स को मेंशन करना है, तो उसकी ये वाली साइड डेबिट होगी हमेशा, ये वाली साइड क्रेडिट होगी। और यहां पे हम क्या लिखा करेंगे? रुपीस लिखा करेंगे, जो यहां पे हम ये वाली फिगर्स लिख के आएंगे। फिर अगर कोई और लेजर है कैश का, इसमें अब कैपिटल आना चाह रहा है, इसमें वेजेस आनी चाह रही हैं, तो उनकी जगह कौन सी होगी? उनकी जगह ये वाली होगी। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिखना, कि ये इतना डेबिट हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, इतना क्रेडिट हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है। अगर यहां पे डेबिट है तो यहां पे आने वाली हर चीज क्रेडिट नेचर की होगी, यानी इन 5 में से। और अगर यहां पे मैंने क्रेडिट लिख दिया तो यहां पे आने वाली हर चीज डेबिट नेचर की होगी। कौन? ये 5। कैश के लेजर में कोई और चीज आगे फिट होना चाह रही है तो इन 10 आइटम्स का डेबिट वहां पे आएगा, 10 आइटम्स का क्रेडिट यहां पे आएगा। लग गई समझ? चल सकता हूं आगे? कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? लेजर बनाना शुरू करें, चलें जी जल्दी जल्दी। कैश डेबिट हुआ तो यहां पे लिखूंगा उतनी उसकी अमाउंट, कैपिटल की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? कैपिटल की वजह से 5 लाख रुपए का कैश आया हमारे पास। एक एंट्री 2 जगह पे जाएगी और इसी चीज को कहते हैं डबल एंट्री। क्या कहते हैं? डबल एंट्री। ये पूरा जो काम कर रहे थे ये डबल एंट्री के ऊपर कर रहे थे, और इसी तरह आप ये सीख के इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो डबल एंट्री आप खुद बनाएंगे। डबल एंट्री FR1 में आप खुद बनाना सीखेंगे। लेकिन कब? जब ये सारा कुछ पड़ा हुआ होगा। छोटी चीजें लग रही हैं लेकिन करनी है। चलें, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब उस कैपिटल ने भी जिद की है कि मेरे में भी बताओ क्या लिखना है। यहां पे मैंने कैपिटल की अमाउंट लिखी? कैपिटल की अमाउंट लिखी? नहीं लिखी, कैश की लिखी है। कैपिटल की लिखने के लिए मुझे उसके अकाउंट में जाना पड़ेगा और 5 लाख रुपए क्रेडिट करने पड़ेंगे। हाँ, बोलना हमेशा पहले डेबिट था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल जो आता है वो सही आता है। क्या? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अगर इसके अकाउंट में कोई और आना चाहता है तो ये उसका डेबिट है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट के साथ पे। तो मैंने भी तो यही किया है। अगर इसके अकाउंट में कोई और चीज आके डेबिट होना चाहती है तो वो यहां पे आएगी, क्योंकि उसकी क्रेडिट साइड ये है तो साथ वाली डेबिट, डेबिट ये है तो साथ वाली क्रेडिट। अंडरस्टूड? चलें जी, अगली एंट्री बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। जरा जल्दी से 80,000 बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट कितने से? 80,000 से। जरा कम्युनिकेट कीजिएगा जल्दी से, हमारे पास टाइम थोड़ा, हमने क्वेश्चन पूरा करना है। कार डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 50,000 से कैश क्रेडिट। फिर साथ ही फौरन जाना है कैश के लेजर में, कार को जाके डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। पहली आइटम मजा आया हमारे पास। अगर मैं यहीं पे लेजर्स को देखना चाहूं तो मुझे इसी डेट पे, इस डेट की फॉर एग्जांपल लेट्स इसकी
डेट है, 3 डेट है, 3 तारीख को। मैं कहूँ मेरे पास 3 तारीख को कितना बैलेंस पड़ा है, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कैश 5 लाख आया था, 50,000 से बिजनेस में से जा चुका है, आज मेरे पास 4,50,000 रुपये पड़े हैं। लेजेस बनाने का मकसद ये होता है। लेजेस बनाने का क्या मकसद होता है, यही वाला। आगे चलते हैं जल्दी से। ये वाली एंट्री हो गई, फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर क्रेडिट, कितने से, 5,000 से। फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर क्रेडिट, पूरा नहीं लिख रहा है यहाँ पे आता हूँ। फर्नीचर डेबिट करता हूँ, अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर क्रेडिट करता हूँ, ठीक है जी। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। एक बंदा अमाउंट का ख्याल रखे, अमाउंट ना गलत लिखी जाए। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 1200 से। समझ लग रही है, ये होते हैं लेजर्स। इनको कहते हैं किसी एक रेलिवेंट आइटम के अंदर हम उसका अकाउंट बना के ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास क्या आया क्या बचा। आगे चलता हूँ। परचेजेस डेबिट क्रेडिटर इकबाल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर इकबाल क्रेडिट 1100 से। कौन, क्रेडिटर इकबाल। जाएं उसके लेजर में, उसको क्रेडिट करें और परचेजेस को डेबिट करें। डन जी। एंट्री 2 जगह पे पूरी लिखनी है, गलती नहीं होगी कभी। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से, 1500। फिर कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, सेल्स ढूंढे, सेल्स ढूंढे, ये रही कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। आप देख लें, अगर किसी और कोई भी है, चाहे डेबिट नेचर है चाहे क्रेडिट नेचर है, चाहे डेबिट नेचर है चाहे क्रेडिट नेचर है, उसकी जगह पे जाके वो फिट हो जाएगा। क्लास किस टीचर की है आपने रिकॉर्डिंग? आपके लिए रिकॉर्डिंग नेक्स्ट कौन सी है? नहीं है सर। तो फिर मैं बोल लूँ थोड़ा सा, इजाज़त हो तो? नहीं, मुझे तो टाइम दे दें। अगर आपकी रिकॉर्डिंग नहीं है तो मुझे बस 5 मिनट दे दें, मैं क्वेश्चन पूरा कर लूँ। मेरा इतना पढ़ाया फजूल है अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूरा करवाता। थैंक यू। आगे परचेजेस डेबिट, ये यहाँ पे आ गया था। परचेजेस डेबिट क्रेडिटर इकबाल, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर इकबाल क्रेडिट। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। देखें कैश डेबिट कितने से, ये कब हुआ है, वो ये हुआ था। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कब किया, अच्छा कर दिया, सॉरी। कैश डेबिट, सॉरी। डेटर सर्वर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो डेटर सर्वर ढूंढो जल्दी से। ये रहा 2000 सेल्स क्रेडिट, डेटर सर्वर डेबिट सेल्स क्रेडिट ढूंढो। सेल्स ये रहा, तो ये देखें डेटर डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गया। चीज़ें हाथ में आ रही हैं। लेजर को हाथ में कर लें, आपने सारी ज़िंदगी लेजर्स ही बनाने हैं। आ जाएं, कहाँ पे है, ये रहा कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट 800 से। कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट 800 से। कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट कहाँ पे है, कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट 800 से। कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। आगे जा रहा हूँ। क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्रेडिटर कहाँ पे है जी, क्रेडिटर कहाँ पे, ये रहा। क्रेडिटर डेबिट करना है कितने से, और परचेजेस क्रेडिट करनी है, परचेज रिटर्न होगा यार, देखना क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न है। अब ये बात मुझे कैसे पता चली कि मैं गलत बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि परचेजेस अप होनी थी तो डेबिट होनी थी। मैं कैसे बोल सकता हूं परचेजेस क्रेडिट हो गई हैं, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट लिखनी है। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट नेचर आइटम है, परचेजेस क्रेडिट नेचर आइटम नहीं है। मुझे खुद ही पता लग गया यार मैं गलत बोल रहा हूँ। दोबारा देखो, अब देखें जी, अब ये एंट्री दूसरी जगह पे भी जानी थी। तो परचेज रिटर्न में क्या होना था, क्रेडिटर ने डेबिट होना था और परचेज रिटर्न ने क्रेडिट होना था। ओके, नाम नहीं लिख रहा यार, टाइम थोड़ा है। आगे सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर सर्वर क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर सर्वर क्रेडिट, अमाउंट 500। सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, कौन, डेटर सर्वर, तो सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर सर्वर क्रेडिट कितने से, 500 से। आगे चल रहा हूँ। बैंक डेबिट लोन फ्रॉम एमसीबी क्रेडिट, बैंक डेबिट लोन फ्रॉम एमसीबी, बैंक डेबिट, बैंक ढूंढ लो, बैंक डेबिट लोन फ्रॉम एमसीबी क्रेडिट कितना, 1000 से। फिर नहीं लिख रहा लोन फ्रॉम एमसीबी, वहां पे लिख दूंगा कितना, 1000 से। और बैंक डेबिट, एक ही रूल है, एक ही चीज है, ये समझ लो, ये सारा हो। आगे चल रहा हूं। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 10,000। ठीक है जी। अब इसके कैश के लेजर में जाएंगे, ड्राइंग्स डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे कितने से,
10,000 से। आगे क्या है, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 360, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। आगे बोलें जी, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, पूरी एंट्री मैंने कहा था डेबिट क्रेडिट सही बोलना है, पहले डेबिट बोलना है फिर क्रेडिट बोलना है। बोलो कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट कितने से 2000 से। देखें जी हर एक लेजर को हम इतना लेंथी नहीं कर सकते थे, इस वजह से एक किया, सारे समझ आ जाएंगे नेक्स्ट जब बड़े होंगे वो। अब लोन डेबिट कैश क्रेडिट, ये उधर भी लिखना था, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट कितने से 2000 से। आगे बोलें जी, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, यहां पे लोन डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 750 से, 75% हमने रीपे किया था, तो लोन डेबिट कैश क्रेडिट डन है जी। यहां तक लेजेस पूरे हो गए। अगली चीज, रुक नहीं सकते, मजबूरी है, ये नहीं पूछ सकता क्या हो गया क्या नहीं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चलने लगा जी, क्या करना है हमने, ये मकसद इसका क्या था, एक जगह पे तो लिख दिया, मकसद बताने का ये था कि पूरे ईयर में हम जो भी करते रहे हैं एंड रिजल्ट क्या है। मतलब क्या, एक डॉक्यूमेंट था जिसमें इतनी बड़ी बिजनेस की ट्रांजैक्शन पूरे साल की लिखी हुई है, ये तो एक महीने की भी नहीं है, पूरे साल की ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हमने लेजेस बना दिए। फिर एट द फर्स्ट साइट हमें ये समझ आ जाए कि कितना बैलेंस बच गया, उसके लिए हम इसे क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ, इसे क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ। कैसे करते हैं, एक रूल छोटा सा, हमेशा बड़ी साइड का टोटल कीजिएगा, छोटी साइड उसमें से माइनस कर दीजिएगा और जो बैलेंस आए वो लिख दीजिएगा। कैसे, जो भी बड़ी साइड होगी वो लिखी, हम सम करेंगे, छोटी उसमें से माइनस करेंगे। सीधी सी बात है कि छोटी में से बड़ी माइनस नहीं करनी ना, तो बड़ी में से छोटी माइनस करके आंसर लेके आना है, पॉजिटिव आंसर जो भी आएगा। फॉर एग्जांपल इनका सम करें, 5 लाख 1500 800 2000, एक बंदा कैलकुलेटर, क्विक कैलकुलेशन वाला बंदा, जल्दी से जरा, टाइम बहुत थोड़ा है, क्विक कैलकुलेशन लिखे जी। 5 लाख जमा 1500 जमा 800 जमा 2000, 5 लाख 5043 यही है जी। प्लीज बोलना भी जल्दी है और बताना भी जल्दी है, रिक्वेस्ट है। माइनस करें इसमें से ये वाली आइटम्स ऊपर वाली सारी, 50,000 1200 10,000 360 750, जल्दी कर लो यार, 2-3 बंदे लग जाओ, अगले लेजर्स बैलेंस ऑफ कर लो, अगले तो वैसे ही आसान है, कैश की बात है। 441,990, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, नाम लिखते हैं बैलेंस CD, बैलेंस CD। एब्रीवेशन क्या बाद में बात करेंगे, पहले लेजर्स बैलेंस ऑफ कर लें। तो 441, अब हम जैसे इस लेजर को देखेंगे हमें क्या समझ आएगी कि बिजनेस के पास इतना कैश पड़ा है, बिजनेस के पास इतना कैश पड़ा है, चाहे जितना भी आया था गया था, अब इतना पड़ा है, ये देखना लेजर का मकसद होता है। अगली कैलकुलेशन आसान है, जरा जल्दी से हो जाएंगी। कैसे, 5,80,000, ये एक तरीका होता है इसका बैलेंस करने का, दोनों तरफ इक्वल डबल लाइंस होती हैं, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट आती है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्यों, 5,80,000 में से 0 माइनस किया तो 5,80,000 ही आना था। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं ज़रा पहले तो सम करने जा रहा हूँ, 80,000 81,000, ऊपर बाद में लिखता हूँ, पॉइंटर चेंज करना है मैंने, 50,000, मुझे सम करवा दें, अगर आगे कोई कैलकुलेशन है तो प्लीज़ जल्दी कर ले कोई बंदा। 5,000, फर्नीचर 5,000, $2,300, 1100 में से 500 गए, पहले तो 1100 को करें ना सम, बड़ी साइड ये है, इनको सम करें, 2000 जमा 1500 3500, फिर 2000, प्लीज आप लोग भी करें कैलकुलेशन, 500 और 800 1300,
500, 1000, 10,000, 360 और 2000। क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लें जल्दी से ज़रा प्लीज़। इसमें से 0 माइनस किया तो यही आ गया 81,000 बैलेंस CD। फिर 0 माइनस किया 50,000 बैलेंस CD। 5,000 में से 0 गया तो 5,000। भाई समझ लग रही है? स्पीड तेज़ तो नहीं है? ठीक है। नहीं यार इतना तो करना पड़ता है टाइम थोड़े में। अब इंट्रो 7 दिन में पढ़ानी है तो ज़ुबान भी तेज़ ना चले तो फिर क्या चले। अब देखें जी 2300, 1100 में से 500 गए तो 600 आ गया। आ गया जी? बोलते क्यों नहीं हो? अभी भी नहीं बोले। 3500 में से 0 गए 30, 2000 में से 500 गए तो 1500। भाइयों मुझे डिस्करेज ना करो, कम्युनिकेट प्लीज़। खाना आपने भी नहीं खाया हुआ तो मैंने भी नहीं खाया हुआ, कोई बात नहीं। आ जाओ 500, 750 गए तो 250, 10,000, 360 और 2000। हमारी पहली क्लास लेंथी क्यों थी? टाइम से ऊपर जा रहे हैं क्यों? क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट्स लेके यहाँ तक पहुँचना था। एक बात और है वो भी बता रहा हूँ, लेकिन बात याद रखनी है। हर वो चीज़ जो ये लेजर की कौन सी साइड है? ये कौन सी साइड है? डेबिट। क्लोजिंग किस साइड पे आ रही है? क्रेडिट साइड पे। जब भी क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग आए उससे डेबिट क्लोजिंग कहना है। कौन सी क्लोजिंग? डेबिट क्लोजिंग है। रूल है, ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं। अगर क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आ रही है तो उसने आपने डेबिट क्लोजिंग बोलना है, उसे आपने डेबिट क्लोजिंग बोलना है। अगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो इसे मतलब डेबिट साइड पे आ रही है सॉरी तो क्रेडिट क्लोजिंग। उलट चलना है। कोई एतराज इस पे? डिबेट नहीं है रूल पे, समझना बस मकसद है। किसी को समझ नहीं आई तो पूछे। आ गई है ऑपोजिट साइड पे। अगर क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग हो रही है तो डेबिट क्लोजिंग, अगर डेबिट साइड पे क्लोजिंग हो रही है तो क्रेडिट क्लोजिंग। ये किस साइड पे है? कौन सी क्लोजिंग लिखूं? कौन सी क्लोजिंग लिखूं? अब डेबिट को DR कहते हैं, क्रेडिट को CR कहते हैं, वही लिख रहा हूं। ये कौन सी क्लोजिंग है? डेबिट। ये कौन सी है? ये कौन सी है? वेरी गुड। ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये कौन सी है जी? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। बच्चों याद रखना, क्या अगर एक एंट्री में डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट्स बराबर हैं तो ईयर एंड पे जब भी कैलकुलेशन करोगे डेबिट बैलेंसेस का सम और क्रेडिट बैलेंसेस का सम बराबर होता है। इसी चीज को कहते हैं हम ट्रायल बैलेंस। क्या होती है? समरी ऑफ द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर। क्यों होती है? अगर मैं इसे 10,000 रुपए लिया था, 1,000 ही पे कर देता तो बैलेंस CD आता? कोई नहीं आता। मैंने बैलेंस शीट लिखना ही नहीं था कि मैंने अब कोई लोन नहीं देना, मैंने सारे का सारा लोन दे दिया है। तो ट्रायल बैलेंस हमें निचोड़ दे के बताती है एंड पे कि हमारे पास किस चीज का कितना बैलेंस और किस नेचर का बचा हुआ है, किस नेचर का बचा हुआ है। जल्दी से एक काम ये करना है अब हमने, क्या एक बनाना है डिस्क्रिप्शन का कॉलम। क्या? डिस्क्रिप्शन का कॉलम। फिर क्या बनाना है? डेबिट का कॉलम। फिर क्या बनाना है? क्रेडिट कॉलम। अब क्या करना है? हम इनका नाम लिखने जा रहे हैं जितने लेजर्स आए हैं। क्या? कैश, फिर
बोलो जल्दी। कैपिटल, अगला 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 अकाउंट पेएबल, अगला नेक्स्ट क्रेडिटर, नेक्स्ट 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 सेल्स रिटर्न, नेक्स्ट लोन, नेक्स्ट नेक्स्ट ओए होए अगली अदर इनकम। चलो कुछ ना कुछ आ ही गया है पूरा, कोई नहीं, बैलेंसेस लिखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे जगह ज़्यादा ले ली। आगे बोलें जी, बैलेंसेस बताएं मुझे जल्दी से। क्लोजिंग बैलेंसेस, नॉट टोटल, नॉट टोटल, क्लोजिंग बैलेंसेस जल्दी से। 990, नेक्स्ट। अब देखें इसकी डेबिट क्लोजिंग थी तो डेबिट साइड पे, कैपिटल की क्लोजिंग क्रेडिट थी तो कितना 580,000। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे नहीं, डेबिट साइड पे, डेबिट क्लोजिंग है कितना। आगे हंसना नहीं है किसी पे, मजाक नहीं करते होते। आगे वी आर ऑल इन द लर्निंग फेज। 50,000, आगे 5,000, कौन सा फर्नीचर है 5,000। नेक्स्ट अकाउंट पेएबल कितना है 5,000। नेक्स्ट एक बंदा इसका सम करने लग जाए इस कॉलम का। परचेजेस 2,300। नेक्स्ट 600 है, ओके। सेल्स आगे 1,500। नेक्स्ट परचेज रिटर्न कहाँ पे 1,300। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न कितना है 500। नेक्स्ट लोन की अमाउंट बताइएगा 250। क्रेडिट साइड नेक्स्ट ड्राइंग्स 10,000। नेक्स्ट वेजिस का 360। नेक्स्ट अदर इनकम का 2,000। एक बंदा इनका दोनों का टोटल करके जल्दी से बताए, दोनों कॉलम्स का। डेबिट साइड टोटल जी भाई, आप टोटल बोलिएगा डेबिट साइड का 592,650। क्रेडिट साइड का टोटल क्या निकाला है, सम गलत किया, जल्दी से दोबारा कीजिएगा प्लीज। अब अगली बात सुने, जितनी देर सम हो रहा है जल्दी से बात सुनिएगा। जो भी हेड हो, जो भी हेड हो, आपने उसकी क्लोजिंग जज करने का तरीका ये वाला ही है। ये डेबिट नेचर और क्रेडिट नेचर क्यों है, आप देखें जितने भी हेड्स आ रहे हैं इनकी क्लोजिंग भी यही है। वेट करें बाद में देखते हैं। इसकी क्लोजिंग भी यही है, इसकी क्लोजिंग भी यही है। अब देखें कैश एसेट था, टीम डेबिट, क्लोजिंग भी डेबिट। कैपिटल क्रेडिट नेचर आइटम है, क्लोजिंग भी क्रेडिट। बैंक एक एसेट है, क्लोजिंग भी डेबिट। कार की क्लोजिंग डेबिट, फर्नीचर की डेबिट। अकाउंट पेबल लायबिलिटी थी, क्लोजिंग क्रेडिट। परचेजेस डेबिट नेचर आइटम था, क्लोजिंग भी डेबिट। क्रेडिटर लायबिलिटी आइटम थी, क्लोजिंग क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट टीम की आइटम थी तो क्रेडिट। डेटर एसिड था, क्लोजिंग डेबिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट नेचर आइटम थी, क्लोजिंग भी क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्रेडिट नेचर आइटम था, डेबिट नेचर आइटम थी। ये देखें सेल्स रिटर्न डेबिट नेचर आइटम थी तो क्लोजिंग भी डेबिट। लोन लायबिलिटी थी, क्रेडिट नेचर आइटम तो क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट डेबिट। अदर इनकम की नेचर क्रेडिट थी तो क्लोजिंग भी क्रेडिट। सॉरी, ओके। अब क्लोज करें भाई, आप इसमें 50,000 ऐड कर दीजिएगा प्लीज, और आप 50,000 माइनस कर दें जी भाई। टोटल बताइएगा, इस फिगर में से 50,000 ऐड कर दें 592,650 में। कोई बंदा कर दे प्लीज, ऐड कर दें 642650। आप चले बाद में टोटल करते हैं। बात सुनिएगा, कंसेप्ट देना मेन मकसद था। यहां पे आपने जहां से शुरू किया एंड तक सिर्फ एक चीज सीखी। आज के आपके जो FR 1 के साथ रिलेशन क्या है इसका, आपने लेजेस बनाना सीखे। लेजेस बनाना हमारा आज का मेन क्रंच था, जिससे पहले हमने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सारी ले ली। अब इस लेजर
मैं बता सकता हूं कि डेप्रिसिएशन क्या है। कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5, 6 डेप्रिसिएशन पे बात करेंगे। इसके रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उन पे क्या डिबेट करनी है, इसको हम रखेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसको हम कब लेके जाएंगे? चैप्टर 6 के बाद। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह हम इसी से टॉपिक से नेक्स्ट अब चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।